करा दीजिए सर। शिराज वापस रिमाइंड करा देंगे मुझे प्लीज, मुझे याद नहीं आ रहा। सर मैंने जो कहा था कि जो wheelsynergy.com जो साइट है ना, जी जी जी। उसके लिए वो बजट मंथली मैंने दोनों को हाँ, सरकार को कहा है। मैं उसी की बेसिस पे देखें। मंथली बजट के दो तरीकेकार हैं। दूसरा वाला जो है कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला पहला वाला जो है मैंने ये कहा था कि टेस्टिंग के थ्रू ही जो है आपकी पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो है कर पाओ। दूसरा जो मेथड है वो आरओआई की बेसिस पे होता है। उसमें आपको जो भी आप कर रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो, उसकी एवरेज आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए। अब अगर ई कॉमर्स का स्टोर है तो उसमें एवरेज कॉस्ट पता करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी चीज़ की प्राइस अलग होती है। एवरेज कॉस्ट से मरा दिया कि जी आपका कोई प्रोडक्ट है 20 रुपए का, सही है जी। अब 20 रुपए के प्रोडक्ट में आप बोलते हो कि भाई आपका प्रॉफिट का मार्जिन जो है ना वो है 8 रुपए। ठीक है भाई, आपका खर्चा वर्चा मिला जुला के, लॉजिस्टिक्स हो गए, बेचना हो गया, सेल्स का बंदा हो गया, शेल्फ लाइफ हो गई, सब कुछ मिला जुला के काटम कुटी कर करा के आपके $8 बच रहे हैं। तो जी अब जो $8 बच रहे हैं उनमें से आप एडवर्टाइजिंग जो है, वो जो आपका मार्जिन $8 है, उस 8 में से आप एडवर्टाइजिंग जो है वो कितना करना चाह रहे हो। तो वो कर करा के जो है आपके समझो आप $2 बनते हैं, तो एंड में जो आपका प्रॉफिट बचता है वो बचता है $6। जो भी आपकी प्राइस बचेगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही माइन्यूट सी उसमें दे रहा हूँ। तो वो काम करना जो है ना जरा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बरक्स जो है आपका पहला जो टेस्टिंग वाला मेथड होता है वो जरा ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आपकी एवरेज कॉस्ट जो है आपको पता ना हो, जैसे आपका व्हील्स एनर्जी जो वाला जो काम है, उसमें मैंने देखा कि कुछ रिम्स जो हैं वो $900 के हैं, कुछ 1000 के हैं, कुछ 500 के हैं। तो इसमें जी एवरेज सर। कॉस्ट जो है फिर आपको निकालनी पड़ेगी, या तो अपने सेल्स के जो भी आपकी ब्रांड्स की टीम होती है आप उससे पूछेंगे भाई मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या पड़ेगी। एक चीज जरूर याद रखें कि आप बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट नहीं रख सकते हो। दो तरीके का होता है कि जी अगर आपको नहीं पता है कि भाई मेरी एवरेज सीपीसी मेरा क्या होगा, मैं मिनिमम सीपीसी अपना क्या रखूं, तो मैंने वही तरीका बताया कि आप ऑटोमेटिक बिडिंग पे आप चले जाओ। आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अपने एवरेज सीपीसी पता चल जाएगा कि भाई कि जो आप महीने के 500 या $1000 खर्च कर रहे हो, उसमें आपको एक एवरेज सीपीसी जो है वो क्या पड़ रहा है भाई। हो सकता है आपके दिमाग में 10 हो, आपको हकीकत में जो है वो 5 मिले, या हो सकता है 15 भी मिले। ये चीज़ आपको पता नहीं होती है। बट आप अगर आप ऑटोमेटिक बिडिंग में चलाते हो तो ये काम आपका गूगल करके आपको दे देता है कि भाई चलो तुम्हें नहीं पता है मैक्सिमम सीपीसी वगैरह क्या होगा, मैं तुम्हें जो है करके दे देता हूँ। 2 हफ्ते में आपको जो अपनी अमाउंट पता चलेगी, हाँ यार मेरी एवरेज जो सीपीसी आ रही है वो $10 ही आ रही है, जो मैंने मेंशन की है उसमें मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक ठाक मुनासिब रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो उस तरीके से जो है आपको पता चल ठीक है जाएगा। सर। ठीक है ना। तो ठीक। यही है कि ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो है ही पता चल सकता है, वरना दूसरा तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतना जो है ना डिटेल में कोई कंपनी चाहेगी नहीं, पहली बात कि पीपीसी का बंदा घुसे कि वो एवरेज कॉस्ट वगैरह पता चले। कंपनी को अपने अपने कंसर्न होते हैं, भाई इसको हमारा मेथड पता चल जाएगा, और बहुत से तरीकेकार होते हैं चीजें। आरओआई की स्ट्रैटेजी यार, ये आरओआई की स्ट्रैटेजी का ये है कि अभी ऑब्वियसली हमारा कोर्स जो बेसिक पे है, तो आरओआई का हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब आगे जाके इंशाल्लाह अगर हमारा इंटरमीडिएट का कोर्स जो है वो आता है, तो उस पर जो है हम लोग डिस्कस जो है फर्दर कर सकते हैं। आरओआई की बेसिस पे शुरू में हम नहीं कर सकते, क्योंकि आरओआई डिपेंड करती है आपकी डेटा के ऊपर भी कि आपका डेटा जो है आ रहा कितना है। अगर वैसे मैं आरओआई का बताऊं तो जी आप फिर ये है कि कंपनी से आप पहले डिस्कस करते हो, या अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप ये फाइनलाइज पहले करते हो कि आपका मार्जिन कितना बच रहा है। भाई आप समझो $5000 की आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज आप दे रहे हैं, ठीक है। जो आपके डेवलपर की कॉस्ट है वो है $1000 जो है, सही है। अब इसका मतलब हुआ कि आपके पास 4000 जो है वो आपका मार्जिन जो है फिर भी बचता है। अब 4000 में से जो है आप एडवर्टाइजिंग करने को कितना तैयार हो। एडवर्टाइजिंग मतलब पर बिड की आपकी कॉस्ट जो पड़ रही है वो 200 $250 पड़ रही है। और कन्वर्जन रेट जो है आपका क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि कन्वर्जन, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अभी आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि जी आपके लोगों ने, जितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, उतने में से कन्वर्ट कितने हुए। अमूमन कन्वर्जन रेट जो होता है वो 2 या 3% के करीब होता है, मैक्सिमम आपका 5 चला जाएगा परसेंट, जो एवरेज जो चल रहा होता है। जिसका मतलब ये है कि भाई 100 लोगों ने अगर आपके ऐड पे क्लिक किया तो उन 100 में से जो है 2 3 या 5 लोगों ने जो है ना आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो खरीदी है बेसिकली। तो वो कैलकुलेशन करनी जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। दैट इज द रीजन के बेसिक में जो है ना उसको एक्सप्लेन करना वुड बी लिटिल टफ ऑन द अदर पीपल एज वेल। सो ये मेनली वजह थी। और कोई क्वेश्चन है मजीद किसी के? तो कर लेते हैं, वरना फिर मैट्रिक्स जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जी क्या क्या हो रहा होता है।
आज मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जी हम लोग ने ऐड चला लिया, सब कुछ कर लिया। अब जब डेटा आनी शुरू होती है तो उसको पढ़ें कैसे, उसको मतलब उसको डिफाइन कैसे करें। एक वो चीज़ डिस्कस करनी है। दूसरी ये कि क्वालिटी स्कोर के बारे में, तो क्वालिटी स्कोर जो है वो बेसिकली हम लोग किस तरह जो है आपके पास जो है वो आ रहा होता है, किस तरह कैलकुलेट हम लोग कर रहे होते हैं। वो चीज़ें जो है बेसिकली हमने डिस्कस करनी है कि ये, क्योंकि इसकी आप बेसिकली साइंस समझने की कोशिश करनी है कि भाई हम लो कॉस्ट में भी, कम पैसों में भी competitive कैसे हो सकते हैं, बेसिकली ये समझने की हमने कोशिश करनी है। जरूरी नहीं है कि हम पैसा ज्यादा खर्च करके ही जो है वो टॉप पे आ सकते हैं। ठीक है, अभी एट द मोमेंट कोई नहीं है तो मैं लेक्चर पे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ, इसमें कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी गो टू क्वालिटी स्कोर, एड रैंक्स और कन्वर्जन जो है हम लोग ESTP से कोई ये भी है, या सादिया या आमना में से होगा? रिकॉर्डिंग अभी हो रही है? जी सर, मैं सफिया। जी मैं यहाँ पे हूँ। क्लाउड पे ही हो रही है अभी, लाइक लाइक आई एम गुड टू गो अभी? यस सर, गुड टू गो। अच्छा चलो ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा देखिए, जब आपके पास बेसिकली आपने कैंपेन वगैरह चला ली, कैंपेन में अब यही होता है कि आपके पास डेटा आना जो है वो शुरू हो रहा होता है। दो तीन वजूहत होती हैं कि लोग अमूमन, दो चीज़ें होती हैं कि एक तो मैं सबसे पहले कि मेट्रिक जो है वो कौन सा देखूं अगले दिन, या किस मेट्रिक पे ज्यादा ध्यान दो। मेट्रिक से मुराद ये होती है कि भाई ये आपकी कैंपेन तो चल गई है, ये आप जज किस तरह करोगे कि अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, कैसी चल रही है। वो बेसिकली इसके मेट्रिक जो होते हैं, क्लिक्स, इंप्रेशन, कैंपेन टाइप, CTR, ये वो, ये सारी चीजें देख के जो आपको अंदाजा लगा दे होते हो कि यार ये सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। क्योंकि आपको कुछ लाइव तो नजर नहीं आ रहा, जिस वक्त ये ऐड दिख रहे हैं, जिन लोगों को दिख रहे हैं, आपको कोई भी चीज लाइव नहीं दिख रही होती है। सो अगले दिन जब आप आते हो तो कौन सी ऐसी डेटा देखो जिससे आप अंदाजा लगा सको, वो हमने जो है ना बेसिकली डिस्कस करना है। अच्छा, कुछ जो आपके पास डेटा इंपॉर्टेंट होती है उनमें से सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपके पास डेटा कुछ इस किस्म की आएगी। ये अगर हम सिर्फ इसको अज्यूम करें कि भाई ये हमारी डेटा चल रही है, तो आपके जो भी कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंजेबल नहीं है, एडिटेबल नहीं होती है, जिसमें बजट हो गया, आपका स्टेटस हो गया, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर हो गया, इन तरह की चीज़ें हैं, ये हटती नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है। अब इसमें आपको ये डिफाइन कर रहा होता है कि जी आपने डेली का बजट क्या दिया है। अगर आपने चेंज करना है डेली का बजट, ऑल्दो नॉट एडवाइजेबल टू चेंज इट ऑन अ डेली बेसिस या कुछ भी, बट अगर आपको कभी चेंज करना है 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आपको जरूरत पड़ी है, तो आप उसको सिंपल क्लिक करके यहाँ आप चेंज करके सेव कर सकते हैं। तो इसका बजट जो है वो चेंज हो जाता है बेसिकली। अब जो लोग जो है वंडर कर रहे हैं कि हम बजट अगर चेंज करना हो तो उसका क्या करें। अच्छा, बाकी जो मैट्रिक्स होते हैं, पहले मैं इसको काम करता हूँ, फुल खाली कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। एट दिस मोमेंट अभी आपको सिर्फ ये चीजें दिख रही होंगी कि आपके पास ये है। अब इसमें से जरूरी चीजें क्या हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है, वो जरूरी चीजें डिस्कस करें। क्लिक्स हो गए, इंप्रेशंस हो गए, CTR हो गए, वर्जन रेट हो गया, ठीक है, बाउंस रेट हो गया। ठीक है। जब आप अगले दिन आते हो तो ये कुछ चंद चीजें होती हैं जिसमें आप सबसे पहले जो है ना ध्यान दे रहे होते हो। क्लिक्स, इंप्रेशन, CTR, कन्वर्जन रेट और बाउंस रेट जो बेसिकली। अब अगर हमें देखना है आपको कोई भी चीज ऐड करनी हो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनमें से सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी बाय डिफॉल्ट जो है। बट इन केस अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है या मिल नहीं रही है, उसमें आप क्या करें, आप कॉलम्स में जाएं सिंपली, और मॉडिफाई कॉलम पे आप चले जाएं। मॉडिफाई कॉलम पे आप जाएंगे तो आप एक एक करके चीजें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट से मुराद ये आपने क्लिक सेलेक्ट करना है, क्लिक्स आपके पास आ जाएंगे, ये राइट साइड पे आ गया आपके पास। उसके बाद आपकी आ जाएगी कॉस्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा इम्प्रेशन, फिर आपके पास आ जाएगा बाउंस रेट। अच्छा, बाउंस रेट इसमें नहीं आएगा, बाउंस रेट डायरेक्ट उस पर आएगा। आपके पास CTR आगे जाएगा। ठीक है, ये आप अप्लाई कर देंगे।
अब ये है कि इसमें आपके पास एड ग्रुप का एट अ ग्लांस जो है वो डेटा आ जाएगी आपके पास। इसमें ये बता रहा है कि जी जो आपका एड ग्रुप जो आपका चला था, जिसमें आपने सारे कीवर्ड डाले हुए हैं, 20-25 जितने भी कीवर्ड डाले होंगे, प्लम्बिंग सर्विसेज इंडिया पर चले जाते हैं। ठीक है। इंप्रेशन का मतलब ये होगा कि किसी ने ये चीज जो है टाइप की है, सर्च क्वेरी टाइप की है, उसको जो है आपका ऐड दिखा है, देखने के जो है वो पैसे नहीं कट रहे होते, क्लिक करने के पैसे जो है कट रहे होते हैं। अच्छा, लोग आपका ऐड जो है देख रहे हैं, इससे ये श्योरिटी है कि जो आपने कीवर्ड टाइप किया हुआ है ना, वो काम का कीवर्ड है। अगर उस पे अगर आपके किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से मरा दिए कि आप ऐड ग्रुप में जाओ, और अगर आपके इंप्रेशन वाइज अगर आप सर्च करने की कोशिश करो, तो आप ये देखते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे वो जो है आपका कीवर्ड जो है इंप्रेशन ज्यादा आया हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि जी आपका जो कीवर्ड है वो उस पे लोग सर्च कर रहे हैं लास्ट में। ये मैं कीवर्ड देख लेता हूँ, ये आ गया। ऑनलाइन कोर्स का कीवर्ड जो है उस पे इंप्रेशन जो है वो 459 इंप्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि लोग ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा जब कोई इस पे क्लिक करेगा। ठीक है। अब इन दोनों चीजों में आपको ये पता नहीं चल रहा है अभी एट दिस मोमेंट कि आपका एड जो है वो है किधर, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, या फिर पेज के एंड में है। ठीक है। बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, आपको तजर्बा होता रहेगा कि अगर आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स जो हैं वो करीब करीब आ रहे हैं, मतलब 100 क्लिक्स हैं और करीब जो है वो 100 इंप्रेशन हैं और 30 क्लिक हैं, आपके पास 100 इंप्रेशन हैं और 50 क्लिक हैं, 100 इंप्रेशन है, 10 क्लिक हैं, आपको ऐसा ऐसा करके अंदाजा होता रहेगा कि यार आपका जो एड है ना वो कहाँ शो हो रहा है, ऊपर जो है शो हो रहा है, नीचे शो हो रहा है, सिर्फ विद दीज नंबर्स जो है। बट वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपके पास आएगी वो चीज जो है वो आगे जाके। ठीक है। तो क्लिक्स का और इम्प्रेशन का जो आपका फिर जोड़ होता है उसको हम कहते हैं फिर सीटीआर। सीटीआर से जी मुराद होती है कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा और वो ऐड देख के जो है वो क्लिक किया। अगर इंप्रेशन कम हो तो हमें कोई चेंजेस करनी चाहिए। देखें, इम्प्रेशन अगर शुरू में कम हो तो जो है आप अभी शुरू में चेंजेस ना करो, आप उसको कम से कम 3 दिन चलते रहने दो। 3 दिन तो चलते रहने दो, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है, देखें ऑप्शन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कभी कभार अगर आप प्रीमियम ऑप्शन में शामिल हो रहे हो, आपका कीवर्ड बहुत अच्छा है, मगर अगर आपकी बिड लो है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कंपटीशन में लाएगा ही नहीं, आपको कंपटीशन में जरूर लाएगा, बट प्राइम टाइम पे नहीं लाएगा, प्रीमियम टाइम पे नहीं लाएगा। जो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे वाला स्लॉट होता है ना, हो सकता है वो ना दे आपको, बट हो सकता है बाद वाला स्लॉट आपको जो है वो दे दे। देखिए गूगल भी कमाने ही बैठा हुआ है, छोटे प्लेयर और बड़े प्लेयर दोनों को जो है उसने कंट्रीब्यूट तो करना ही है। ही हैज टू गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू, मतलब खुद भी पैसे कमाने के लिए और उनको भी जो अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि उनको कन्वर्जन जो है वो मिले। ठीक है। तो आपका इम्प्रेशंस ये डिफाइन करता है कि आपका कीवर्ड जो है वो काम का है, लोग एटलीस्ट ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका एड जो है ना वो शो हो रहा है। ठीक है। क्लिक जो है ये डिफाइन करता है कि जी आपका एड जो है वो शो तो हो रहा है, वो कितना जो है वो इम्प्रेसिव है, या कितना जो है वो क्या कहते हैं अट्रैक्टिव है कि लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। अब सीटीआर का मतलब होता है कि भाई कितने लोगों ने आपका एड देखा और उस पर क्लिक किया। अब सीटीआर ऑन एन एवरेज जो होती है वो 5 से 10% के बीच में होती है। सीटीआर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको हर बार 20, 25, 50 जो है ना परसेंटेज जो है मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कीप अ रियलिस्टिक अप्रोच, एक रियलिस्टिक माइंडसेट रखें। देखें अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, या कहीं क्रिप्टो में, स्टॉक एक्सचेंज में, किसी चीज में, तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि भाई मेरा जो पैसा है ना वो डबल ही होगा। भाई आगे पीछे भी हो जाता है चीजें, तो रियलिस्टिक नंबर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली जो है वो जरूरी होते हैं। तो सीटीआर जो है वो 5 से 10% का जो होता है ना, वो आप यू कैन से कि आपका जो है वो एक अच्छा जो है वो सीटीआर है। अगर आपका एड कॉपी अच्छी है तो आप एड कॉपी, कीवर्ड, लैंडिंग लैंडिंग पेज तो खैर नहीं आता, कीवर्ड और एड कॉपीज अगर आपकी अच्छी है, तो सीटीआर जो है आपका 5 to 10% वाला जो मार्जिन होता है, उस पे जो है आप कह सकते हैं कि यार मेरा सीटीआर अच्छा है। ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड जो आपका कहलाएगा वो आप कह लोगे कि यार मुझे डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज पे। सीटीआर एट अ ग्लांस, आप शुरू में देखोगे इंप्रेशन, फिर बाद में देखोगे आप क्लिक्स। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने से आपको आदत पड़ जानी चाहिए कि यार मैं जो है ना क्लिक्स और इंप्रेशन ना देखूं, मैं डायरेक्ट सीटीआर देखूं। ठीक है। सीटीआर से भाई मुराद ये भी हो सकती है आपकी कि जरूरी नहीं है कि आपका, देखें अब मैं आपको एक परसेंटेज अगर बताऊं 50%। ठीक है जी,
आपका CTR आ रहा है 50%। अब कुछ लोग इस CTR से भी सेटिस्फाइड होंगे, कुछ लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये आपके काम की नौइयत पे, आपके प्रोडक्ट पे या आपकी सर्विस पे भी डिपेंड करता है कि जी 50%। अब 50% CTR का ये भी तो मतलब हो सकता है कि भाई आपके इंप्रेशन ही 4 आए थे और उन 4 इंप्रेशन में से सिर्फ 2 क्लिक्स आई थी, ये भी पॉसिबिलिटी है। CTR तो तब भी 50% बन जाता है। 4 इंप्रेशन में से आपके 2 क्लिक्स अगर आए थे तो उसमें 50% जो है CTR आपका हो गया। तो यू हैव टू डिसाइड दैट कि आप किससे कंटेंट हो सकते हैं। अब ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों आपके पास जो है वो जो आपके पास आया। भाई अगर आपका $1000 बजट है और अगर आप दिन के $30 खर्च कर रहे हो और आपके क्लिक की जो कॉस्ट है वो $10 है, तो आपके पास इसी किस्म का जो है वो कंपटीशन आएगा या इसी किस्म का रिजल्ट आएगा। आपने गूगल को पैसा ही इतना प्रोवाइड किया है कि आपको वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे सके। ठीक है, तो आप एट अ ग्लांस अगर आपका 50% आ रहा है तो दे आर टू थिंग्स। ईदर बी सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन कि यार देखो भाई, मैंने जो बजट गूगल को डिफाइन किया है, मैं मैं 100 क्लिक्स जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ठीक है, जितना मैंने बजट उसको दिया है भाई उस हिसाब से वो डेटा देगा। आप जो है अपने कंपनी के मालिक को या अपने मैनेजर को या अपने आप को जो है यही चीज बताओगे कि भाई मुझे अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए या मुझे कन्वर्जन ज़्यादा चाहिए, तो मुझे उसके लिए बहरहाल जो है वो कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, बिडिंग की कॉस्ट को इंक्रीज मुझे करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप नंबर्स को जो है ना रियलिस्टिकली समझो और उसको रियलिस्टिकली उसका जो है ना वो क्या कहते हैं स्टेप उठाओ उस पर जो है। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है कोई इससे रिलेटेड जो है? मैं हर 15 मिनट बाद इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि ड्रैग अलॉन ना हो जाए। ठीक है, ये आपका हो गया क्लिक्स इम्प्रेशंस का जो है वो CTR का हो जाता है मामला। ठीक है, अच्छा फिर आ गई आपकी कॉस्ट। यार देखो, अगर आपने ऑलरेडी जो है कॉस्ट की मैं कभी कभार इसलिए शुरू में फिक्र नहीं कर रहा होता कि भाई अगर आपने उसको $30 ही दिए में बजट जो है, आपने उसको $30 जो है आपने उसको बजट जो है अपना डिफाइन किया हुआ है, अब $9,000 अगर आपने दिन के उसको डिफाइन किए हुए हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट मच के आप उसको जो है कितने खर्च हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। आपको अगर CTR मिल रहा है तो यू एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि यार पैसा खर्च हुआ तो है, तभी CTR आ रहा है। 0/4 जो है वो कुछ नहीं होता परसेंटेज। ठीक है, आपको अगर परसेंटेज 1 से ज्यादा या 1 आ रही है आपके पास, इसका मतलब ये है कि भाई आपके क्लिक्स और इंप्रेशंस तो आए आए हैं। ठीक है, तो कॉस्ट की शुरू में यू डोंट नीड टू वरी, यू हैव ऑलरेडी लिमिटेड द बजट टू द लोएस्ट दैट यू कैन। आपने $1000 के हिसाब से पर डे के हिसाब से जो भी आपने चूज किया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड टू गेट एज लो एज यू कैन। ठीक है जी, CTR डेली अपडेट होता है। CTR से CTR जो होता है वेरिएशन भी आ रही होती है CTR की। अ, देखिए CTR आपको ये डिफाइन करेगा कि आपका एक तो एवरेज CTR है आपका। आप यहाँ चले गए कैंपेन्स में, जब आप शुरू में आते हो तो आपको कैंपेन्स में अगर आपके पास आ रहे होते हैं, सॉरी मेरे पास नहीं आ रहा, तो ये आपको एवरेज CTR बता रहा होता है। ठीक है, अब एवरेज CTR जो है आपको ये जो है ना अक्सर लोग इससे भी कंटेंट हो जाते हैं, मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई ये 9.05 है। अब भाई 9.05 तो है, मगर ये भी तो मुमकिन है कि 9.05 जो है वो कचरा पे जो है वो इंप्रेशन आपको आ रहे हैं। एक ऐसा कीवर्ड जो कि आपको नेगेटिव में बाद में डालना पड़ेगा, उसमें आपको जो है CTR अच्छा मिल रहा है, उसका तो फिर फायदा ही नहीं है ना। तो आपको अंदर एड ग्रुप में जाके जो है बाकायदा चेक करना पड़ेगा कि जी एक तो पहली बात कौन से ऐड से आ रहा है, जिस ऐड से आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे जी हाई CTR आ किससे रहा है। अब जी मैंने कहा ये 9 ये मेरे पास आ रहा है 9.05। ठीक है, 9.05 का मतलब ये है। अच्छा ये बाय द वे ये आप समझने की कोशिश जरूर किया करो कि चाहे कन्वर्जन रेट हो, चाहे CTR हो, चाहे बाउंस रेट हो, किसी भी किस्म का कोई रेट हो, ये बेसिकली एवरेज होता है। एवरेज होता है अच्छे और बुरे का मिला के। अब अगर मैं एक चीज समझने की कोशिश करो, ये आपके पास कीवर्ड है। ठीक है, अब इसमें से आपके पास जो है ये पहला कीवर्ड है, इस पे आपके पास जो है वो CTR आप कह लो कि आ रहा है 50%। ठीक है, 10 आपके पास जो है वो आपके पास आ रहे हैं, 10 आपके पास इंप्रेशन आ गए, सॉरी 10 आपके पास क्लिक्स आ गए, उसका CTR जो है आपके पास आ रहा है, ये पहले वाले कीवर्ड का आपके पास CTR आ रहा है 50%। मगर जो बाकी है इक्का दुक्का या जो भी है CTR जो आपके पास आएंगे, वो आपके पास आ रहे हैं 5 या 10 या इस तरह करके।
तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो एनी हाउ 20 से तो ऊपर ही आएगा, 25 से तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, 25 से अगर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, जी आपके पास जो है वो 10 क्लिक्स आते हैं। पहला जो है वो 50 है, दूसरा जो है वो भी 50 है, तीसरा जो है वो 54 हो गया, चौथा जो है 55, 54। ठीक है, अब जो आपके पास अगला आ रहा है वो आ रहा है 20, और उसके बाद जो आ रहा है आपके पास 9, और उसके बाद जो आ रहा है उसके बाद 2। ठीक है, ये जो शुरू में जो आपके पास कीवर्ड आ रहे हैं जिसपे आपके पास सीटीआर अच्छा मिल रहा है, वो आपके काम के नहीं है। ठीक है, ये आपके कीवर्ड काम के नहीं है। तो मगर क्या होगा, इसकी जो एवरेज बनेगी, जो काम के आपके पास है वो ये है। ठीक है, जो आपके पास काम के आ रहे हैं वो ये वाले कीवर्ड है, बट आपकी जो इसकी एवरेज बनेगी वो बहरहाल जो है वो 20 से ऊपर होगी। तो ओवरऑल आपको ऐसा लगेगा कि जी आपका कैंपेन अच्छी चल रही है, आप इसके कीवर्ड पे जाओगे ही नहीं। मगर आप जो है जाके जब आप जाते हो इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स पे और सर्च टर्म पे, और फिर जब आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई ये जो कीवर्ड जिस पे आपके पास सीटीआर अच्छा आ रहा है, 12, ये 45, 26, ये कीवर्ड काम का ही नहीं आपका, ये तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा एनी हाउ एंड में जो है। तो आपको कंसिडरेशन जो है ना हर चीज की जो है वो करनी पड़ेगी। आप सिर्फ सरसरी जो है देख के छोड़ नहीं सकते हैं। दैट इज द थिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। मैट्रिक्स जो है आप ये पढ़ के देखो, ये जो भी आपके पास चीजें यहाँ आ रही हैं टॉप पे, वो ये सोच के देखो कि इसको गहराई में जाओ। यही चीज है जो कि आपको मुख्तलिफ करेगी एक मेच्योर और एक इमेच्योर जो है वो गूगल एड्स के बंदे से जो है। एक पॉइंट आता है बिनो कि इट्स मोटोन, ये आपकी रेपिटेटिव जॉब भी होती है, क्या उसको चेंज करना है, ऐड कॉपी करना है, ये करना वो करना। बट भाई भाई जितने तुम पैसे बचाने की कोशिश करोगे उतने ही तुम्हारे पास पैसे बचेंगे कि तुम आगे जो है वो चला सको, जब कैंपेन अच्छा रिजल्ट दे रही है। अगर जब कैंपेन बेकार रिजल्ट दे रही है और तुम उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो तुम बेसिकली अपने पैसे जो है वो जाया कर रहे हो। आप पैसे यहाँ बचा के आगे जो है बेहतर कैंपेन की तरफ जो है चला सकते हो। आपके पास $1000 ही है, इससे ज्यादा आपको बजट मिलेगा नहीं। आपने इसी में ही जो है उसको डिफाइन करना है बेसिकली $1000 के अंदर अंदर ही, कि भाई मैंने जो आपका बजट चलाया था उसमें मेरे पास ये रिजल्ट आए थे। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। तो सर हजार जी जी पूछो पूछो। हजार को किस तरह वो करे सर, वो डिवाइड करे, या 500 को किस तरह डिवाइड करे मंथली? आप सीटीआर पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं सर, बजट। बजट को अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। देखो बजट जो है ना अमूमन तो वैसे 31 का महीना है ना, भाई आपने कहा 1000, आपने चूज किया और इसको डिवाइड बाय 31 जो है आप कर लो। ठीक है, तो आपका आ गया 32.25। ये बहुत छोटी अमाउंट है। जब आप बड़ी अमाउंट लोगे तो जाहिर सी बात है आपको आपको कंसिडर करना पड़ेगा चीजें जो हैं। तो ये पर डे के हिसाब से पास आपके पास आ गया। ठीक है, 32.25 आपका डेली के हिसाब से आ गया। हम लोग अमूमन जो चला रहे होते हैं वो चलते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 30.4। हम लोग इस तरह चला रहे होते हैं 32.89 जो है। देखिए छोटी अमाउंट है इसलिए आपको लग रहा है, पर जब आपके पास, अब मैं कहता हूँ आपको अमाउंट आपकी बढ़ा देता हूँ, 15,000 कर लेता हूँ। अब इसको डिवाइड बाय 30.4 करता हूँ तो अमाउंट आती है 493। ठीक है, अब मैं इसी को जो है वो $15,000 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 31 करता हूँ तो आपके पास आ रहा है 83। ठीक है, $10 भी जो है आगे जाके आपके पास काउंट कर रहा होता है। द रीजन कि मैं 30.4 चूज कर रहा होता हूँ इज कि गूगल इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा होता है। वाई 30.4 का 365 डेज होते हैं हमारे पास, और उसमें हमारे पास 12 महीने होते हैं। अगर आप एवरेज लगाओ तो आपके पास 30.4 का जो है वो नंबर आ रहा होता है। तो हम पूरे साल की एवरेज के हिसाब से जो है ना ये नंबर चूज कर रहे होते हैं। इसको हम पूरे हर महीने जो है वो 30.4 से डिवाइड करके बजट जो है वो अंदाजा लगा रहे होते हैं। ठीक है, वरना क्या होगा, कोई महीने 28 के हैं, कोई महीने जो हैं आपके कुछ महीने आपके जो हैं 30 के हैं, कोई 31 के हैं। इस तरह आपके पास जो है ना मामला जो है चल रहा होता है। तो हम 30.4 से डिवाइड कर रहे होते हैं। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया हो जिसने पूछा था, आई एम नॉट श्योर। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स का आपके पास एक चीज आ गई। अच्छा, मैट्रिक्स में जो है आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, जिसमें एक चीज आपके पास आती है क्वालिटी स्कोर। आप लोगों में से क्वालिटी, मैंने ये देखा है कि काफी लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो कर रहे हैं, गूगल एड जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। आप लोग में से कितने लोग जो है वो क्वालिटी स्कोर जो है उसको कंसिडर कर रहे होते हो या उसको मेजर कर रहे होते हो अपने तरीके से?
या कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ऑलरेडी रीडिफाइंड अगर कोई है तो मुझसे पूछ ले भी, ताकि फिर मैं टॉपिक से जो है अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको साथ लेते हुए जो है चलो, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बहरहाल हम लोग ने जो है देखें बेसिकली हम लोग ने ये कहा कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको एक ऑर्डर में जो है ना रिजल्ट दिखाई देता है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जो लोगों का पहला जो क्या कहते हैं गेस जाती है ना, वो ये जाती है कि यार ये जो टॉप पे बंदा आ रहा है ना इसने पैसा ज्यादा दिया होगा तभी ये टॉप पे आ रहा है। अच्छा, यही चीज है जो कि हमें जो है ना बेसिकली एलिमिनेट करनी है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट हमने जो है बेसिकली इसको आपके माइंड से जो है क्लियर करना है कि ऐसा जो है वो चक्कर नहीं है। पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है ये चीजें आ रही होती हैं। उसके बाद जो है सब कुर्बान, आपको कन्वर्जन ऑप्शन इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि आपने कन्वर्जन एक्शन जो है वो डाला नहीं होगा एट दिस मोमेंट। आप जब कन्वर्जन ट्रैकिंग के थ्रू कन्वर्जन एक्शन डालेंगे तो फिर जो आपके पास हो सकता है वो अपेयर हो जाए। जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है अपने डेवलपर से बोलेंगे वो इनपुट कर दे आपकी वेबसाइट पे। जब वो टेस्ट होके जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर आपकी कन्वर्जन का ऑप्शन आपके पास खुद आ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, हम बोलते हैं कि जी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिनेरियो के थ्रू चलते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए। एक्सेल की शीट के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ आज। ठीक है। बिड, क्वालिटी स्कोर, एड, रैंक। ठीक है जी, ये चीजें हम ले रहे हैं। इसमें थोड़े से शशे डाल रहे हैं ताकि समझ ज्यादा बेहतर आ पाए। ठीक है। सिनेरियो हमारा ये है कि हमारे पास बेसिकली चार लोग हैं। ठीक है। हमारे पास ये है कंपेटिट कंपेटिटर ए। ठीक है। कंपेटिटर बी, कंपेटिटर सी एंड कंपेटिटर डी। ठीक है जी, हमारे पास ये चार जो है वो कंपेटिटर्स हैं। ठीक है। बिड लगाना, किसी को एक दूसरे की बिड नजर नहीं आती है, किसी को भी जो है एक दूसरे की बिड जो है वो नजर नहीं आएगी। ठीक है। अब हमारा जो सिनेरियो है वो ये है कि जी हम कहते हैं ए बी सी डी, ये कंपेटिटर्स हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है। पहले का जो बिड है वो आप कहते हो किसी ने, कंपेटिटर ए ने लगा दी $5। ठीक है। बी ने लगा दी $12, सी ने लगा दी $10 और डी ने लगा दी $4। ठीक है। हम ये बिड के हिसाब से जो है वो कर लेते हैं। ठीक है। अब एक चीज होती है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर आपके इवन आपके यहाँ भी अपेयर हो रहा होता है क्वालिटी स्कोर। ठीक है। क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर बेसिकली आपका एड रेलेवेंस, कि जी आपका एड जो है वो कितना रेलेवेंट है, कीवर्ड आपका, जो कि हम एक्सपेक्टेड CTR के अंदर भी डाल सकते हैं, और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है। बेसिकली क्वालिटी स्कोर जो है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जो आपका रैंक होता है ना, रैंक से मुराद ये कि यार ये किस नंबर पे जो आ रहा है ना, ये डिपेंड करता है आपकी बिड पे और आपके क्वालिटी स्कोर पे। उन दोनों के बेसिस के ऊपर जो है ना आपका बेसिकली ये रिलाई कर रहा होता है कि आपका रैंक कौन सा आ रहा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या इससे भी नीचे आपका जो है आ रहा है। ठीक है। बिड हमें हमारी पता है कि जी आप कह लो कि बिड हमारा जो है वो जो भी है 10-15, ये भी जो है हर किसी की बिड हमें पता है। ठीक है भाई, हमने केस स्टडी जो है वापस अब चलते हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि हमारा जो क्वालिटी स्कोर है जो कि डिपेंडेंट है इन तीन चीजों पे, भाई आपका ऐड जो है वो कितना अच्छा है, आपने ऐड कॉपी कितनी अच्छी बनाई है। ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कीवर्ड कितने अच्छे चूज किए हैं, उस पर डिपेंड करता है लैंडिंग पेज आपका कितना अच्छा है, कितना अट्रैक्टिव है, कितने लोग आ रहे हैं, सारी चीजें जो उस पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है। क्वालिटी स्कोर हम फर्दर और देख लेंगे डिटेल में कि कैसे जो है बेहतर कर सकते हैं। क्वालिटी स्कोर आपका बेसिकली जो है, अगर आप चाहो फिजिकली देखना, तो क्वालिटी स्कोर आपका जो भी कीवर्ड होगा उस पर आपके सेगमेंट में जब आप जाओगे, सॉरी कॉलम्स में जब आप जाओगे, तो आपका यहाँ क्वालिटी स्कोर आ जाएगा।
क्वालिटी स्कोर यहाँ आ जाएगा। इन केस अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट अपेयर नहीं हो रहा तो आप सेगमेंट और ये कॉलम्स में जाके जो है, मॉडिफाई कॉलम्स में जाके यहाँ जो है वो सर्च कर लोगे तो क्वालिटी स्कोर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि जी हमारे ये जो 4 कंपेटिटर्स हैं इनके क्वालिटी स्कोर देख लेते हैं। क्वालिटी स्कोर भाई आपने बोला कि एक का आ रहा है 10 आ रहा है, दूसरे का आ रहा है 2, तीसरे का आ रहा है 5, और जी आखिरी वाले का आ रहा है 6। ठीक है जी, ये आपके क्वालिटी स्कोर जो है हमने कहा कि जी ये डिफाइन हो गए। सही है। अब अगर हम इनकी कैलकुलेशन लगाएं, कैलकुलेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है जी। अब आपने कहा कि जी 5 × 10 आपने कर दिया, ये आपके पास आ गया 50। 12 से 2 कर दिया, ये आपके पास आ गया 24। 10 से ये कर दिया आपने, आपके पास आ गया 50, कि आपके पास जो है वो आ गया वापस 24। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको हम 3 कर देते हैं ताकि ये 18 हो जाए। ठीक है, और इसको जो है हम बेहतर करने के लिए हम कहते हैं कि 4 कर देते हैं, ताकि जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ताकि आपको एक्सप्लेन जो है वो चीज़ें सही कर पाऊँ। ठीक है, अब जो है क्या सीन है भाई, अब हमारे पास ये डेटा आ गई, हमारे पास बिड आ गया, बिड जो है सबने अपनी अपनी डिफाइन की हुई है। क्वालिटी स्कोर सबके पास आ गया, जो कि गूगल जो है वो अंदाजा लगाता है, ये आपके कंट्रोल में होता है। ये जो है गूगल जज करता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर से मुराद ये है कि भाई आपके कीवर्ड कितने अच्छे हैं, आपका लैंडिंग पेज कितना अच्छा है, और आपकी एड कॉपी कितनी अच्छी है। ये गूगल के ऊपर होता है कि भाई वो किस तरह जज कर रहा होता है और आपको स्कोर दे रहा होता है। बिड जो होती है आपके ऊपर होती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जी अब रैंकिंग किस तरह हिसाब से होगी, अब हम स्कोर देख लेते हैं। कॉम्पिटिटर सी जो है वो 40 है, कॉम्पिटिटर ए जो है वो आ रहा है, तो कॉम्पिटिटर ए क्लियरली स्पीकिंग नंबर 1 पे आएगा। कॉम्पिटिटर सी जो है उसका दूसरा है, ये 40 है, सेकंड जो है ये सेकंड पे आएगा। कंपेटिटर डी जो है वो उसका कोर जो है 24 है, तो वो तीसरे पे आएगा। और ये जो है कंपेटिटर जो है ये आपका बेसिकली आएगा चौथे पे। तो रैंकिंग इस हिसाब से डिसाइड हो रही है। ठीक है, ये जो रैंकिंग आ रही है ना, अब कंपेटिटर ये था, उसका बिड जो है वो मुनासिब है, क्वालिटी स्कोर जो है वो अच्छा है, तो दैट इज उसकी बुनियाद पे जो है ना वो 1 पे आ गया। अब जो कंपेटिटर बी है उसका जो है वो बिड अच्छी है, बिड उसने हाई लगाई हुई है, अच्छे बड़े कंपेटिटर होंगे, मगर उसका क्वालिटी स्कोर कम है। क्वालिटी स्कोर से मुराद ये है कि उसका लैंडिंग पेज या तो उसका कीवर्ड या उसकी जो है वो एड रेलेवेंस, इन तीनों चीजों में से जो है कोई बिलो एवरेज चीज है, जिसकी वजह से उसने जो है गूगल ने जो है इसको 3 की रेटिंग दी है। इसने बोला है भाई देखो सिर्फ पैसे की बुनियाद पे आप ऊपर नहीं आ सकते हो, मुझे अपने कस्टमर को डिलीवर भी करके देना है। अगर आपकी क्वालिटी लो है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको पेनल्टी जो है इन द फॉर्म ऑफ बिड आपको देनी पड़ेगी। तो अगर इसको टॉप पे आना है ना, अगर इनको इनसे ऊपर आना है, तो बेसिकली इसको जो बिड अपनी होगी वो 50 से ऊपर बढ़ानी पड़ेगी। बिड का क्या मतलब है, अब मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 50 है ना जी, अब क्वालिटी स्कोर अगर इसका 3 है तो इसका मतलब ये है जी कि इसको 60/3 कर देते हैं जैसे। तो जी अगर ये 20 करेगा ना अपनी बिड, तो जाके इसका जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 60। ठीक है, तो जाके ये अपनी पोजीशन जो है ना वो सेकंड से जो है आपका, ये फोर्थ से जो है आपका, ये जाके फर्स्ट पे जो है आ सकता है। चैट सपोर्ट जो है वो एंड में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा, बेसिक का तो हिस्सा नहीं है वो, बट आई आई ट्राई कि मैं इनमें जो है कर लूँ। ठीक है, तो अभी ये चीज समझ आई आप लोगों को कि क्वालिटी स्कोर में बेसिकली कितना ताल्लुक है ऐड रैंक का, कि भाई जो नंबर डी पे जो आ रहा है ना वो भी तीसरे पे आ सकता है। ठीक है, और जो कंपेटिटर बी है जिसकी बिड हाई, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बिड हाई है तो आपका स्कोर जो है वो भी हाई हो। नहीं जी, स्कोर आपका हाई जो है वो नहीं हो सकता। एक मिनट, मैंने जो है ना ये चीज गलत की है, सेकंड, फोर्थ और ये थर्ड, रैंकिंग इस तरह हो रही है। ठीक है, एड रैंक आपको नजर कहाँ आएगा, देखें एड रैंक आपको दो तरीके का आ रहे हैं भाई आपको देखने के जो है। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि क्वालिटी स्कोर, भाई आपने कहा कि आपका एड रैंक जो आ रहा है ना, आप एड रैंक, पहली बात तो ये कि आप जाके सर्च करके चेक कर सकते हो भाई कि मैं आ कहाँ रहा हूँ, मैं पहले पे आ रहा हूँ, दूसरे पे आ रहा हूँ, तीसरे पे आ रहा हूँ या एंड में आ रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप ये चेक कर लोगे, अगर आप चेक करते हो कि भाई मैं जो हूँ आ रहा हूँ चौथे पे, ठीक है, तो आपको इतना तो अंदाजा होगा कि भाई आप आ रहे हो चौथे पे। ठीक है, आपको बिड अब की पता है, आपने 12 लगाई हुई है। ठीक है,
क्वालिटी स्कोर जो है आपको पता चल जाएगा, 3 आपका लगाया हुआ है आपने, जब क्वालिटी स्कोर यहाँ आपने डिफाइन किया हुआ है। अब आपने क्वालिटी स्कोर में हमने बोला जी कि क्वालिटी स्कोर तो डिपेंड कर रहा होता है 3 चीजों पे, एड रेलेवेंस, कीवर्ड और लैंडिंग पेज। अब भाई मुझे क्या पता कौन सी चीज कम है। अब तीनों चीजें भी कम हो सकती हैं, कोई 2 भी हो सकती हैं, कोई 1 भी हो सकती है, या तीनों ही कम हो सकती हैं। हो सकता है तीनों ही तीनों, एड रेलेवेंस 3 हो, कीवर्ड भी 3 हो, लैंडिंग पेज भी 3 हो, तो एवरेज भी 3 बन जाएगी। हो सकता है जी आपका यहाँ जो है एवरेज आपकी जो है वो 9 हो, सॉरी 6 हो, और फिर 3 हो, और फिर कुछ 2 हो, तो आपकी एवरेज इस करके जो है वो 3 बन रही। अब ये आप कैसे पता करोगे आपने इंप्रूव कहाँ करना है? भाई सिंपल सी बात, आप अपने इंटरफेस पे जाओ, मैट्रिक्स में जो आपने चूज करना है, क्वालिटी स्कोर है, आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर है, ठीक है, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, और आपका एड रेलेवेंस है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी आप एवरेज पे हो, बिलो एवरेज पे हो। ये मैं करता हूँ और फिर चला जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा बेसिकली कि आपका सीटीआर वगैरह जो है वो क्या आ रहा है। मेरे पास ऑब्वियसली डेटा इसमें मौजूद नहीं है, मेरे पास 1 क्लिक, 24 क्लिक इस तरह करके आ रहे हैं, तो क्वालिटी स्कोर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट आप जैसे जैसे कैंपेन चलाओगे, तो क्वालिटी स्कोर अगर आपका लो आ रहा है ना, तो फिर आप सबसे पहले जाओगे एक्सपेक्टेड सीटीआर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एड रेलेवेंस। नहीं दिखाई दे रहा, कॉलम पे जाओ, सिंपल मॉडिफाई कॉलम पे जाओ, ये सारी चीजें आपके पास जो है वो आ जाएंगी। एक्सपेक्टेड सीटीआर आपके पास आ गया, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपके पास आ गया, और आपके पास एड रेलेवेंस आपके पास आ गया, ठीक है। अब जब ये 3 चीजें आपके पास आ गई, तो फिर इसमें देखोगे बिलो एवरेज, अबव एवरेज या एवरेज कौन सी चीज है। आपके पास बिल फर्ज हमने कहा कि जी एक्सपेक्टेड सीटीआर आपका जो है वो अबव एवरेज है, विच इज गुड, 5 से ऊपर है, 6, 7, 8 हो सकता है जितना भी। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस वो भी जो है आपके पास हो सकता है कि भाई अच्छा हो, 5 से ऊपर हो, 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, मौजूद है। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अपने कीवर्ड और आपका जो लैंडिंग पेज है उस पर तो काम नहीं करना है, ठीक है। मुझे बेसिकली काम करना है ऐड रिलेवेंस में, मैंने अपनी ऐड कॉपी जो है ना बेहतर करनी है। अब जब अब मैं अपनी ऐड कॉपी बेहतर करूंगा, तो मेरा क्वालिटी स्कोर जो है वो बेहतर होगा। जब मेरा जितना बेहतर आपका क्वालिटी स्कोर होगा ना, उतना ही आपको जो है वो कम पैसे देने पड़ेंगे, और आपकी रैंकिंग जो है बढ़ जाएगी। भैया तो क्वालिटी स्कोर बढ़ाओ। क्वालिटी स्कोर से मुराद ये कि जैसे इसका 10 है क्वालिटी स्कोर, मगर इसकी बिड जो है वो 5 है, फिर भी ये 50 पे जो आ गया, ठीक है। इसकी बिड जो है वो कंपेटिटर बी से जो है वो आधे से भी कम है, मगर इसका जो क्वालिटी स्कोर है वो 3 गुना जो इससे बेहतर है। दैट इज द रीजन कि ये पहले पे जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो आपको इधर आपको अपनी बिड जो है वो हाई करनी पड़ेगी, या अपना क्वालिटी स्कोर जो है वो हाई करना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन कि आप क्वालिटी पे जो है ज्यादा ध्यान दे रहे होते हो, ना कि बिड पे जो है, जब आपके पास बजट कम होता है। द रीजन कि आई एम टेलिंग दिस टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बहुत से लोग जो हैं मतलब गूगल को जो है यही समझ रहे होते हैं भाई ये तो बस बटन प्रेसिंग जॉब है, हमने ऐड बना लिया, कीवर्ड बना लिए, लैंडिंग पेज डाल दिया, चलो भाई अब जो है वो बस एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाओ कि रिजल्ट जो है क्या क्या आएंगे। भाई आपको कॉन्स्टेंटली जो है ना इसको मॉनिटर करना पड़ता है। आप क्वालिटी स्कोर अगर आपका लो हो रहा है, ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, आप एवरेज निकालते रहो कि यार मेरा क्वालिटी स्कोर क्या रह रहा है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर गिरता जा रहा है, तो आप ये चेक करोगे क्यों गिर रहा है। आप बिल फर्स्ट चेक करते हो कि आपका क्वालिटी स्कोर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस की वजह से गिर रहा है। तो जब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस की वजह से गिर रहा है, तो जाके आप अपना लैंडिंग पेज की रिकॉर्डिंग चेक करो। मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर बताया था, क्लैरिटी और एक इंस्पेक्टेड। भाई उनमें जाके यूजर का एक्सपीरियंस चेक करो कि वो ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो है ना उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बाउंस रेट जो है वो ज्यादा आ रहा है। वो चीजें सारी जो है ना आप जाके जो है वो मॉनिटर करो। जब आप वो चीजें मॉनिटर करोगे, उसको चेंजेस लाने की उसकी कोशिश करोगे, हो सकता है आपकी वेबसाइट जो है वो हैवी हो रही हो, आपकी वेबसाइट पे जो है वो लोडिंग टाइम जो है ज्यादा हो रहा हो, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है आपके वेबसाइट पे जो है ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मोबाइल पे, और आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो आप उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाने की कोशिश करो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने देखना होता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऐड लगा के जो है वो छोड़ दिया, कन्वर्जन आपके पास आ गई तो भाई आप सेटिस्फाइड जाओ, कन्वर्जन नहीं आई बजट बढ़ा दो। अमूमन लोग इसी तरह कर रहे होते हैं। नहीं भाई, मल्टीपल फैक्टर्स जो आपको देखने पड़ते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कन्वर्जन देखी, हाँ भाई मेरे पास कन्वर्जन आई, नहीं आई, नहीं आई, कॉस्ट कितनी गई, अच्छा ज्यादा गई, कम गई, अच्छा जी बस सही है। फ्रीलांस में ये चीज चल रही होती है कि लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है पकड़ लेते हैं, और फिर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आपका कन्वर्जन जो है ना, या कॉस्ट जो है उसकी बुनियाद पे जो चल रहा होता है। अच्छा यार आज मेरे पास कन्वर्जन जो है वो 5 आ गई, इतने खर्च हुए, तो हाँ मेरे पास कन्वर्जन जो है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इतनी है, सीपीसी इतनी है। आपने मल्टीपल चीजें गहराई में देखनी होती हैं।
मैं हमेशा वो यही चीज बोल रहा होता हूँ कि ये ना जाओ कि कैसे करना है, ये देखने की कोशिश करो कि क्यों कर रहे हो। ये पता करने की कोशिश करो कि भाई आप जो बिड बढ़ा रहे हो, तो बिड क्यों बढ़ा रहे हो। बिड बढ़ाने से बेहतर है कि आप क्वालिटी स्कोर बढ़ा लो, क्योंकि बिड तो तुम बढ़ाते रहोगे, गूगल तो भूखा है। गूगल तो आपसे पैसे मांगता रहेगा, वो आपको कभी भी जो है ना ये फोर्स नहीं करेगा कि आप जो है बैठ के अपना बाकी चीजें करो। ये तो आपने जज करना है कि भाई आप किधर जो है वो लैग कर रहे हो। ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन करना। ये बेसिकली क्वालिटी स्कोर जो होती है आपकी रैंकिंग वगैरह जो है वो इस तरह जो है मेनली जो है एक सॉर्ट ऑफ आप फॉर्मूला जो है उसको जो है डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जहाँ तक ये ताल्लुक है, दो तीन सवाल होते हैं जो कि मैं पहले से बता दूं। अक्सर लोग जो है वो बोल रहे होते हैं कि हमारा ऐड जो है वो शो कहाँ हो रहा होता है। एक तो तरीका ये है कि भाई मैनुअली जाके आप टाइप कर लो कि भाई आपका ऐड जो है वो किधर शो हो रहा है, आगे अपना सिटी का नाम लिख दो या इस तरह करके चूज कर लो। दूसरा तरीकेकार ये है कि भाई आप ऐड प्रीव्यू टूल से देख लो। ये ऐड प्रीव्यू टूल एंड डायग्नोस्टिक्स पे जाओ। ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक टूल पे गए, अपनी टर्म जो है आपने लिखी, प्लम्बिंग टूल, इसके बाद आपने कर दिया लोकेशन, आपने चूज कर ली जहां भी आप टारगेट कर रहे हो। यूनाइटेड स्टेट्स में टारगेट कर रहे हो। लैंग्वेज हो गई, मोबाइल हो गई, ये सारा कुछ हो गया। फिर आपको वो आप उसको बोलते हो मोबाइल नहीं, मुझे डेस्कटॉप में पता करना है। ठीक है, आप डेस्कटॉप पे जाते हो और वो आपको बता देता है भाई कि आपके ऐड जो है वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपके पास ये दो ऐड आ रहे हैं, इसमें जो है आपका ऐड जो है वो शो नहीं हो रहा है, या आपका एंड में बिल्कुल जो है वो शो हो रहा है, तो आप पता कर लोगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका तो मैनुअली जाके चेक कर लो, दूसरा तरीका ऐड प्रीव्यू के थ्रू जो है चेक कर लो, और तीसरा तरीका जो है आपका ये है सर्च इंप्रेशन शेयर। एक आपके पास है सर्च इंप्रेशन शेयर, एक आपके पास है सर्च एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर। ठीक है, और आपके पास जो है सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर। ठीक है, ये आपके पास तीन आपके पास जो है वो आ गए, और मेरे पास आ गया ये सर्च इंप्रेशन शेयर, ये जो है। ठीक है, अब ये क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, ये आपके पास आ गया परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है जी, अब परसेंटेज के फॉर्म में ये आ गया कि जी सर्च इंप्रेशन शेयर, सर्च एब्सोल्यूट इंप्रेशन शेयर, एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर और सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपका ऐड है, कीवर्ड है, जो भी कुछ है शो हो रहा है, अगर ये सर्च इंप्रेशन शेयर इसका लेस देन 10% दिखा रहा है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपका सर्च इंप्रेशन शेयर अगर 10% है, फिर फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं 10% है, तो भाई अगर किसी ने प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सर्च करने की कोशिश की, तो आपका अगर शेयर, अगर आपका परसेंटेज यहाँ 10 नजर आ रहा है ना, तो 10 का मतलब ये है कि भाई अगर 10 लोगों ने सर्च करने की कोशिश की ना, तो सॉरी 100 लोगों ने सर्च करने की कोशिश की ना, तो उनमें से सिर्फ 10 को जो है दिखाई दिया है। जिसका दूसरे मायनों में ये मतलब है कि भाई आपका जो एड था ना, वो बेसिकली पहले पेज पे दिखाई नहीं दिया 90 बार जो है। ठीक है जी, सर्च इंप्रेशन शेयर का तो मतलब, इंप्रेशन का तो मतलब ये होता है ना भाई कि आपका ऐड कम से कम दिखाई दे। तो अगर ये आपको जो है 10% दिखा रहा है, तो 10% का मतलब ये है कि भाई 100 में से आपका ऐड जो है वो 10 बार जो है वो शो हुआ पहले पेज पे जो है। पहले पेज पे जो है आपका, अब ये कहाँ शो हुआ वो आप मजीद आगे जाके पता कर सकते हो, बट बहरहाल पहले पेज पे आ गया था, चाहे वो आखिर में हो चाहे वो पहले पे हो। नंबर वन चीज ये डिफाइन हो गई। ठीक है, अगर आपने ये पता करना है कि भाई मेरा जो ऐड जो शो हुआ वो शुरू में ऊपर शो हुआ या नहीं हुआ, तो वो आप मजीद यहाँ से पता कर सकते हो कि भाई उसने कहा कि इसमें परसेंटेज आपकी आ रही है 5%। ठीक है, 5% से आपको मजीद जो है वो और पता ये चला कि जी आपका जो एड है वो 10 में से जो है वो 5 बार जो है वो पहले या दूसरे नंबर पे आ रहा था। ठीक है जी, और आपने अगर ये पता करना है कि शुरू में आ रहा था, शुरू के आपके जो होते हैं ना 1 2 3 4, इन चार में अगर आ रहा था, तो फिर उसके लिए आपको जो है पता चल जाएगा सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन। सर्च इंप्रेशन शेयर, यही चीज आपकी जो है उस पर डिपेंड करता है, बजट और क्वालिटी स्कोर जो आपका एड रैंक है ना उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब इफ आई वुड से कि आपका जो है कोई परसेंटेज जो है डिफाइन हो, तो
देखें सर्च इंप्रेशन शेयर आपकी जो होना चाहिए वो मिनिमम आपका जो है आपके कम से कम अगर आप कह लें तो आपके इस पे डिपेंड करता है कि आपका कंपटीशन कितना है, लोकेशन क्या है और आपका बजट कितना है। अब जी आपका कंपटीशन जो है वो हाई है, भाई आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज की हुई है या ऐसी सर्विस चूज की हुई है जिसमें दबा के कंपटीशन है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज आपने चूज कर लिया। अब भाई दुनिया में वेब डेवलपमेंट सर्विसेज कितने, आधा तो इंडिया भरा पड़ा हुआ है जिसने जो है इस कीवर्ड पे जो है वो बिडिंग की हुई है, उसका बजट जो आपसे कई ज्यादा आगे जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है आप उसमें तो आपका मैं कहता हूँ कि अगर इंप्रेशन शेयर 2 या 3% भी आ जाए तो भी जो है आई वुड से कि आपके लिए बहुत है, अगर प्राइम टाइम पे आ रहा है। ठीक है, इसमें टाइम टू टाइम भी डिपेंड कर रहा होता है। जब प्राइम टाइम खत्म हो जाता है, मतलब अमेरिका के रात के 2 बज रहे हैं, कुछ बज रहे हैं, तो आपका इंप्रेशन शेयर जो है वो अक्सर औकात होता है कि बढ़ भी जाता है इस चीज पे जो है। ठीक है, तो परसेंटेज को पर्टिकुलरली डिफाइन करना कोई बेंचमार्क जो है आप इस तरह नहीं रख सकते हो। ऑब्वियसली आपका बेंचमार्क ये जरूर हो सकता है कि भाई आप अपना सर्च इंप्रेशन शेयर जो है आपका 10%, 15%, 20% जो है वो हो कम से कम जो है। आपका काम ये होता है कि भाई आपका जो भी सर्च इंप्रेशन शेयर आ रहा है उसको इम्प्रूव कैसे करना है। कि भाई अगर मेरा 10% आ रहा है, 10 से नीचे आ रहा है, तो भाई मैं कैसे पॉसिबल बनाऊं कि मैं एटलीस्ट पहले पेज पे तो आ जाऊं। मेरी बिड तो इतनी है कि मैं पहले पेज पे भी नहीं आ रहा हूँ। तो अब मैं या तो बिड बढ़ाऊं, वो मैं बढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरा बजट लिमिटेड है। अच्छा मैं बिड नहीं बढ़ा सकता तो भाई क्वालिटी स्कोर तो अच्छा कर सकता हूँ, वो तो मेरे हाथ में है, उसके तो पैसे नहीं लग रहे। आपको ऐड की कॉपी अच्छी बनाना, आपका लैंडिंग पेज जो है वो अच्छा बनाना, आपके कीवर्ड अच्छे चूज करना, इसको करने के तो पैसे नहीं है ना भाई। पैसे तो आपके ऐड पे क्लिक करने के हैं। तो जो आपके कंट्रोल में एटलीस्ट आप वो बेहतर करने की कोशिश कर लो। जब आपका वो बेहतर करने की कोशिश करोगे तो आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो जाएगा। आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपका रैंक अच्छा होगा। आपका रैंक अच्छा होगा तो आपका सर्च इंप्रेशन शेयर जो है वो बेहतर हो जाएगा, 10 से 15 होना शुरू होगा। फिर आप कोशिश करोगे कि अपनी एड रेलेवेंस इस तरह बढ़ाने की कोशिश करो तो 25 इस तरह करके जो है आप इसको कर सकते हो। देखो मैट्रिक्स की जो है वो आपको टेंशन तब लेनी चाहिए जब आप कैंपेन को बढ़ाए हुए काफी टाइम हो चुका हो। आपको 1 हफ्ता 1 महीना इस तरह करके टाइम हो चुका हो कि आपके पास एटलीस्ट डेटा आ गया हो, तो आप फिक्र करने की जरूरत करो। वरना तो शुरू में अगर आप फिक्र करने की करोगे ना कि यार सर्च इंप्रेशन शेयर जो है मेरा कम आ रहा है, भाई अभी तो शुरुआत हुई है, आप अभी नए मार्केट में एंटर हुए हो, जाहिर सी बात है आप अगर मार्केट में एंटर हुए हो तो बहुत से लोग जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि भाई वो ये भी देख रहे होते हैं मुसलसल, आपके रोज की बुनियाद पे देख रहे होते हैं कि यार अच्छा भाई आज जो है ना, उनको पता होता है कि भाई रोज के जो है ना ये 8-10 कंपिटिटर्स होंगे। अब वो अगर कोई ये देखने की कोशिश कर लेता है यार अचानक ये नया कंपिटिटर आया है, भाई तब भी कंपटीशन बढ़ जाता है, तब भी जो है वो कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। तो वो जाहिर सी बात है कोशिश करते हैं बिड हाई करने की, क्वालिटी को हाई करने की, क्योंकि उनको भी पता होता है कि भाई देखो हमसे बेहतर भी कोई बना सकता है, हमसे बेहतर भी कोई बिड कर सकता है। तो वो भी अपनी जो है क्वालिटी को जो है वो बेहतर करने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये डिस्कस करने का मकसद ये था कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन बिड्स। अब वो ऐसा नहीं कि यार ये तो हमारी वो मतलब सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट की तरह हो गया ना भाई कि कोई भी चीज होगी बस जुगाड़ कर लेंगे कोई चीज का। हम लोग का जुगाड़ का बड़ा मसला है। हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारी जुगाड़ ये होती है कि यार अगर बिड नहीं आ रही, इंप्रेशन नहीं आ रहा, क्लिक्स नहीं आ रहे, भाई पैसे बढ़ा दो, बिड के पैसे बढ़ा दो, बजट जो है बढ़ा दो, सब कुछ जो है कर लो। भाई बजट तो आप बढ़ा दोगे मगर जो चीज आप बजट बढ़ाना चाह रहे हो, जिस मकसद से करना चाह रहे हो, वो फुलफिल नहीं होगा। वो फुलफिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके पास पहले भी कचरा आ रहा था, आपने बजट बढ़ा दिया, अब आपके पास मजीद कचरा आएगा। भाई इसको ऑप्टिमाइज तो करो, जो बार बार आपको लोग बोल रहे होते हैं ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्टिमाइज आप करोगे तो जो है बेहतर होगा। ठीक है जी। अच्छा फिर एक मेट्रिक होता है कन्वर्जन रेट। अच्छा कन्वर्जन रेट का ये मतलब है कि भाई देखो सिनेरियो हम अगर हम लेते हैं क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर, बाउंस रेट नहीं दे रहा मैं। सर परचेज, जी जी परचेज क्या, सर कन्वर्जन रेट में परचेज नहीं होता। कन्वर्जन रेट में परचेज नहीं होता, वो कन्वर्जन के अंदर आता है। ओके सर। जी जी जी। मैं कन्वर्जन भी, मेरे पास अभी कितना टाइम है, आधा घंटा है ना, मैं थोड़ा सा कन्वर्जन भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा मैं कर रहा था कॉलम्स वाला, सही है। बेसिकली आपके पास क्लिक्स आ गई 10। ठीक है, आपके पास इंप्रेशन आ गए 100। ठीक है, सीटीआर आपका क्या हो गया, 10% हो गया सीधा सीधा। अब कन्वर्जन रेट जो है
कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है भाई कि आपके जो क्लिक्स आए हैं और आपकी जो कन्वर्जन आई है उसके ऊपर जो है, अगर आपकी एक कन्वर्जन आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कन्वर्जन रेट 10% हो गया। ठीक है। अब बंदा बोले कि यार कन्वर्जन रेट मेरा तो 10% आ गया, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है 10 पे ही रह जाएगी। भाई 10% जो होता है ना वो काफी अबव एवरेज होता है आपका कन्वर्जन रेट जो है वो। आम अगर अल्फाजों में अगर हम बोलें ये चीज जो है, कन्वर्जन रेट हकीकत की बुनियाद पर अगर हम बोलें तो 10% बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट होता है। आपका ऑन एन एवरेज जो आ रहा होता है वो 3 से 5 के बीच में कन्वर्जन रेट आता है आपका। ठीक है, 3 से 5 का मतलब, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये मैट्रिक्स की डेटा आपके पास आ रही है, जो ये इधर होता है ना आपने, अब ने आपको अगले दिन आके इसको पढ़ना किस तरह है, ये देख लें। भाई अगर आप देख रहे हो कि कन्वर्जन, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो है कन्वर्जन देखते हैं। मजे की बात है इनमें से मैंने कॉस्ट तो मैंने कंसिडर ये भी नहीं किया। ठीक है, कन्वर्जन देखते हैं, एक आ गई, भाई ठीक है, सही है। अच्छा कन्वर्जन एक आई, कितने क्लिक्स पे? अब अगर यही चीज हम लोग जो है, हम लोग कर लेते जी के क्लिक्स जो है आपके आए थे 5, तो भाई यही कन्वर्जन जो है वो 20 हो जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से अगर क्लिक्स जो हैं आपके आ जाते 20, तो फिर यही कन्वर्जन जो है वो 0.5 के करीब जो है हो जाएगी। तो भाई आपने सबसे पहले जो है ना, इंटरलिंक्ड होती हैं सारी चीजें। ठीक है, इंटरलिंक से ये मुराद है कि भाई अगर आपको अपनी कन्वर्जन इंक्रीज करनी है ना, तो आपको अपना सीटीआर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, सीटीआर जो है बेहतर करना पड़ेगा। अगर आपको अपना सीटीआर बेहतर करना है तो आपको अपने क्लिक्स बेहतर करने पड़ेंगे। अगर आपको अपने क्लिक्स बेहतर करने हैं तो आपको एड रेलेवेंस और कीवर्ड जो है वो बेहतर करने पड़ेंगे। और अगर आपको कन्वर्जन रेट जो है वो बेहतर करना है तो आपको अपना लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो है बेहतर करना पड़ेगा। भाई यहाँ तक कहानी तो तुम आपके हाथ में होती है। ऐड की कॉपी आपने बनानी है, कीवर्ड आपने बनाना है। एक बार वो आपके ऐड से गुजर गया उसके बाद वो लैंडिंग पेज पे आके जो है फैसला करता है वो अपनी चीज का। तो सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है भाई। अगर आपको कन्वर्जन रेट बढ़ाना है तो आपको अल्टीमेटली लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो है बढ़ाना पड़ेगा। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्वालिटी स्कोर के थ्रू पता चलेगा। क्वालिटी स्कोर से आपको जो है पता चलता है कि जी ये है। क्योंकि अगर आपने इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया तो अल्टीमेटली आपको बिड बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको बेसिकली पढ़ने का तरीकेकार जो है वो आना चाहिए। अच्छा, मुझसे कन्वर्जन के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज के बारे में। चाह रहा था अलग से इसको फिर डिस्कस कर लेता बट एनी हाउ। अच्छा देखो, आप ये सोच रहे होते हो कि जी कुछ लोगों के पास जो है कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ लोग जो है वो फैसला नहीं, कुछ लोगों को लग रहा है कि चीजें जो है वो आ किस तरह रही हैं। मैंने शायद एक्सप्लेन किया था इस चीज को। कन्वर्जन से रिलेटेड किसी कुछ सवाल हैं कुछ लोगों के तो प्लीज चैट पे लिख दें, मैं जब तक उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यू कैन पे यहाँ पर सर्च, ये आपके पास आ जाता है, यूज दीज कन्वर्जन गोल्स फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब कन्वर्जन से क्या मुराद होती है, पहले तो सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं, ये कन्वर्जन का मकसद क्या होता है, मतलब आपका क्या चीज डिफाइन करते हो। जब आपके पास शुरू में आप कैंपेन बना रहे होते हो ना, तो आपने कन्वर्जन गोल्स जो है वो पहले से ही डिफाइन करने पड़ते हैं। अब कन्वर्जन गोल्स जो है वो आपके क्या हो रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं इस पे वेबसाइट पे चला जाता हूँ। ठीक है, आप लोग में से किसी ने दी थी वेबसाइट। कन्वर्जन गोल क्या है? आपको ऑप्शंस आते हैं अलग अलग जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करूँ, दो अलग अलग विंडोज खोल देता हूँ। जब आप कैंपेन बना रहे होते हो तो आपको अपने कन्वर्जन गोल जो है डिफाइन करने पड़ता है। अच्छा, कन्वर्जन गोल जो है वो क्या होते हैं? अक्सर लोग समझ रहे होते हैं कि जी कन्वर्जन का जो मतलब होता है ना, कन्वर्जन का मतलब होता है परचेज, ऑर्डर, ये चीज होती है। भाई किसी ने आके आपकी वेबसाइट पे कुछ खरीद लिया ना, तो लोग समझते हैं कि उसी को जो है ना वो कन्वर्जन कहते हैं। नहीं भाई, कन्वर्जन जो है आपको डिफाइन करना पड़ता है गूगल को कि आप कन्वर्जन क्या चाह रहे हो। बड़ा एक चालाक तरीके से जो है ना गूगल ने आपको कन्वर्जन का जो है वो चूज किया हुआ है, एक मेट्रिक जो है आपका, ये एक चीज बताई हुई है कि भाई आपने कन्वर्जन जो है, आपने उनको बिडिंग पे भी उसने बताया हुआ है कि भाई कन्वर्जन जितनी तुम्हें ज्यादा चाहिए ना, भाई तुम बिडिंग वाला ऑप्शन जो है ना वो चूज कर लो। बाय डिफॉल्ट तुम्हें कन्वर्जन का ऑप्शन दे देगा
अगर आपके पास जो है वो क्लिक्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वजह क्या होती है, वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब नाउ हाउ डू वी डिफाइन कन्वर्जन। अच्छा, ये भी मैं जीशान आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूँ। आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले जो है ना, देखो, अब ये सीन है कि आपने जो है ये ऐड आपका लगाया हुआ है, ठीक है। ऐड पे किसी ने आपकी जो है वो सर्च क्वेरी लिखी, आपका ऐड जो है वो दिखाई दिया, उसने ऐड पे आपके जो है क्लिक किया, और वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। अब जब उसने आपकी ऐड पे क्लिक कर दिया ना, तो बस उस हद तक आपके पास डेटा थी। एक बार वो आपकी वेबसाइट पे चला गया, आपकी डेटा आपके हाथ से गई। अब आप वो क्या यहाँ करता है, कुछ करता है, वो आपको नहीं पता है एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि भाई, मैं बिलफर्ज कहता हूँ कि जी ये आपके पास जो ऐड है इस बंदे ने, आपको ये पता है कि भाई एक बंदा आया था, वो 11:28 की सुबह के जो है ना उसने इस ऐड पे क्लिक किया, उसके बाद उसने जाके क्या किया वो आपको जो है नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। ये भी मुमकिन है कि इस टाइम पे 3 लोग अलग अलग हों, 5 हो, 10 लोग हों, 12 लोग हों, उसकी आप रिकॉर्डिंग बैठ के एक एक तो चेक नहीं करोगे। आपके पास अच्छा खासा टाइम आपका जाया हो जाएगा उसमें। अगर एक बंदे ने जो है वो एक एक घंटा, दो दो घंटा जो इस पे लगाया हुआ है, आप रिकॉर्डिंग तो चेक करने नहीं बैठोगे। बेसिकली आपकी जो ट्रैकिंग होती है वो ये कर रहा होता है आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड, कि भाई एक बार आपका ऐड देख के जब बंदा इस वेबसाइट पे आ गया ना, उसने फिर इस वेबसाइट पे क्या किया जो है, वो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जो है वो बता रहा होता है बेसिकली। बहुत से लोग होते हैं जो कि ट्रैकिंग कोड जो है वो नहीं लगा रहे होते, जो कि बहुत ही मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल। एडवाइजेबल क्या, क्रिमिनल है बेसिकली, आप ये कह लो। आप आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जो है लाजमी लगवाना चाहिए, लगवाना होगा जब आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे जी ये पता करना है कि इसने जो है मेरी वेबसाइट पे आके किया क्या, ठीक है। अब वो वेबसाइट पे बोलता है कि जी अगर वो अबाउट अस के पेज पे गया ना, तो वो आपका जो है उसने अबाउट अस के पेज पे जाके क्या किया, इस पे जाके क्या किया, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करनी पड़ती है चीजें जो है, कि आपने जो है वो उससे क्या चीज जो है वो जज करवानी, क्या चीज मेजर करवानी है। अब कैंपेन पे आ जाते हैं। कैंपेन पे जो है गूगल आपको ये बोलता है कि जी आपने जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जो है डालना है। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड डालने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट पे जाएंगे और कन्वर्जन्स पे जाएंगे। हम्म, ठीक है। हमने कन्वर्जन पे क्लिक किया, ठीक है। अब जब आप ये आपके पास नीचे की विंडो का आप इग्नोर करें, और जब आपके पास ये विंडो खुलेगी तो आपके पास आएगा न्यू कन्वर्जन एक्शन। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने वेबसाइट पे करना है, ट्रैक एक्शंस ऑन योर वेबसाइट, ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक्स, पेज व्यू, साइन अप वगैरह जो भी आपने करवाना है। आपने इस पे क्लिक कर दिया कि भाई मुझे मेरी जो वेबसाइट है ना उस पे जो भी चल रहा है ना मुझे वो ट्रैक करना है, ठीक है। अब कन्वर्जन डोमेन जो है हम देख लेते हैं, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, स्कैन किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बता दिया, इसको स्कैन कर दिया इसने। अब बेसिकली आपने उसको, गूगल को ये बताना है कि भाई अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज कर रहा है ना आपकी वेबसाइट पे, वो ट्रैक करके मुझे बता दो, ठीक है। इसको मैं समझा के आपको बताता हूँ। ऐड कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्शन मैनुअली, ठीक है। अब आप क्या करते हो भाई, ये अच्छा, कन्वर्जन का मतलब जो होता है सिर्फ ये नहीं होता कि परचेज है। कन्वर्जन का मतलब ये है कि भाई अगर वो परचेज कर चुका है वो भी ट्रैक करो, अगर वो ऐड टू कार्ट पे पहुंच चुका है वो भी ट्रैक करो, उसने चेकआउट बिगिन किया है वो भी ट्रैक करो, सब्सक्राइब किया है वो भी करो, लीड की अगर आपने बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस, लीड सबमिशन फॉर्म फिल कर दिया है, अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है, साइन अप कर लिया है, रिक्वेस्ट कोड, गेट डायरेक्शन, इनबाउंड आउटबाउंड क्लिक्स वगैरह, ये सब कुछ कर लिया है वो भी ट्रैक करो। पेज व्यू भी जो है वो ट्रैक में आता है बाय द वे, ठीक है। गूगल जो है बेसिकली, अगर आप अगर होम पेज पे भी लैंड कर रहे हो ना, तो उसको भी एज अ कन्वर्जन वो मानता है बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट जो है वो। अगर आप ऐड गोल पे जाओ, एंगेजमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको, अगर आपने गूगल को जो है ना, अगर आपने खुद जो है उसको जो है सौंप दिया काम, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है दिखा देता है, वो बेसिकली पेज व्यू तक को जो है ना कन्वर्जन में काउंट करता है। जिसका कहने का मकसद ये है कि भाई बंदा इस वेबसाइट पे आया, अगर वो OEM वीक्स पे गया है ना, और अगर आप गूगल को डिफाइन करते हो कि भाई उसने अगर ये पेज खोला, तो वो भी जो है पेज व्यूज में जो है आ जाएगा,
पेज व्यू में आप गए, आपने बोला कन्वर्जन का नेम, कन्वर्जन का नेम मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, कन्वर्जन का नेम मैं रखना चाह रहा हूँ OEM व्हील्स, ठीक है, OEM पेज व्यू कन्वर्जन, ठीक है। ठीक है, ये आपने डिफाइन बेसिकली इसको ये कर दिया कि भाई अगर कोई बंदा आता है मेरा ऐड देख के और OEM व्हील्स पे जो है वो जाता है, तो उसके पेज पे जब वो पहुंच जाए तो उसको एज अ कन्वर्जन काउंट करो, ठीक है, कि भाई वो एटलीस्ट इस पेज तक तो पहुंच गया, उसको इंटरेस्ट इस पेज में था, ठीक है। आपने ये चीज डिफाइन कर दी, वैल्यू डिफाइन कर दी, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। हम लोग अमूमन जो है वो ये चीज कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक की वैल्यू अगर आप डिफरेंट डालना चाहोगे तो फिर तो ठीक ठाक टाइम लग जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें, कितना है भाई, कम से कम ये मुझे लग रहा है 100 के करीब तो होंगे भी। अब वो बैठ एक एक करके बैठे बैठे अकेले बंदे का बस का काम नहीं है। तो आप क्या करते हो, वैल्यू जो है उसको सेम ही डिफाइन करते हो, एट दिस मोमेंट उसको कोई आप वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन डू यू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही भाई, चैट पे लिख दे, ठीक है। इस पे आपके पास होता है एवरी रिकमेंडेड फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूबल। इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई बंदा आया इस पेज पे, उसने यहाँ जो है वो परचेज कर लिया, ये भी परचेज कर लिया, ये भी परचेज कर लिया, तो जो है उसको काउंट करो, यस, ठीक है। मगर अगर कोई आपने साइन अप करवाना है, लीड फॉर्म वगैरह फिल करना है, तो उसके लिए आप वन ही चूज करोगे। भाई बंदा एक ही बार साइन अप करेगा ना, उसने अपना नाम वगैरह मेंशन वगैरह कर लिया, डिटेल्स फिल वगैरह कर ली, बस ठीक है, उसको एक ही बार काउंट करो। मगर अगर आप परचेज कर रहे हो, मल्टीपल परचेजेस कर रहे हो, तो जो है आप इसको बोलते हो कि भाई नहीं, मुझे जो है ना एवरी जो भी आपके काउंट होगा ना वो मुझे पता करना है, एक एक कन्वर्जन पता करना है। तो अगर वो 1 2 3 लिखता है ना, तो वो उसको 3 कन्वर्जन काउंट करेगा, 3 अलग अलग कन्वर्जन काउंट करेगा। मगर अगर वो साइन अप फॉर्म फिल कर रहा है, भाई वो उसने साइन अप फॉर्म फिल किया, पेज लोड नहीं हुआ, उसने एक बार क्लिक किया, फिर वापस क्लिक किया, फिर वापस क्लिक किया, वो काउंट एक ही बार करेगा, ठीक है। ये बेसिकली जो है उसका सीन हो रहा होता है। तो हम परचेज का बात कर रहे हैं तो हम एवरी का जो है वो बोलेंगे, ठीक है। क्लिक थ्रू आपकी कन्वर्जन विंडो, ये आपका सारा कुछ हो गया, सही है। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब ये है कि भाई, ये आपके पास ऑप्शन आते हैं ये वाले। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो को ये है कि भाई अगर उसने आपका ऐड जो है वो 1 तारीख को देखा, ठीक है, और उसने परचेज जो है अगर 23 तारीख को किया है, तो जो है वो कन्वर्जन जो है फिर भी काउंट हो जाएगी, क्योंकि वो आपका ऐड देख के आया था, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो बता दूं, भाई आज 1 तारीख है, मैंने ये ऐड देखा, इस पे क्लिक किया, मैंने इसको देख के जो है वो एक रिम जो है वो परचेज जो है वो कर लिया, जो है। अब सॉरी, मैंने ये आज जो ऐड देख लिया, मैंने ऐड जब देखा तो मैंने उस वक्त मैंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, सही है। अब वो क्या हुआ कि हम लोग जो है वो चले गए, बिजी हो गए, मसरूफ हो गए, शहर से बाहर हैं, कुछ ये वो अलग अलग कुछ चीज है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, मैंने 23वें दिन जो है ना जाके जो है फिर ये चीज जो है ना वो परचेज की है। अगर ये चीज जाके जो है, भाई मैंने अपने जो है वो ब्राउजर पे गया, ब्राउजर पे मैंने टाइप कर लिया OME ग्रेड ए एलॉय व्हील फॉर लिंकन नेविगेटर जो है, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, मैंने कहा हाँ यार ये एक व्हील था जो मुझे चाहिए था। अब मैंने इस पे गया और मैंने जी इस पे जाके जो है वो इसको ऐड टू कार्ट वगैरह टाइप की चीज जो है जब मैंने कर ली, तो फिर इसको जो है वो एज अ कन्वर्जन जो है वो काउंट जो है वो कर लेगा, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर आपने कन्वर्जन की हो, 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 45, 4 वीक्स, 3 वीक्स, 2 वीक्स, ये आपके ऊपर होता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो लेट इट गो, कोई इसमें कोई एज सच कोई वो इशू इस तरह नहीं हो रहा है, ठीक है। पेज भी, या मैं कर लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। Weeks, ठीक है, ठीक है। मैं अब इसको करके डन कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, कन्वर्जन एक्शन बताया परचेज, भाई जब कोई बंदा परचेज करे ना, तो जो है ये बेसिकली इसको एज अ कन्वर्जन जो है वो काउंट करना, ठीक है। मैंने कन्वर्जन का नाम भी लिख दिया कि भाई कोई भी OEM व्हील्स में से कोई कन्वर्जन करा है तो उसको काउंट कर लेना, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया डन, ठीक है। जब मैंने इसको डन कर दिया तो फिर उसके बाद जो है मैं कहता हूँ जिसको एग्री एंड कंटिन्यू। अब जब मैंने कर दिया इसको एग्री एंड कंटिन्यू, अब जो है आपके पास जो है बेसिकली क्या होगा, आप जाओगे ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेब मास्टर, जो आपका डेवलपर है, ठीक है भाई। जो आपका डेवलपर है ना उसको आप बेसिकली ईमेल की इंस्ट्रक्शंस जो है भेजोगे,
इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, आप उसको बताओगे भाई देखो, अगर कोई बंदा ओईएम व्हील्स के जो है पेज पे आता है और कुछ परचेज अगर करता है ना, भाई मुझे उसको एज अ कन्वर्जन काउंट करना है। तो उस बंदे को आप बता दोगे भाई ये जो ओईएम का पेज है ना, इसमें ये ट्रैकिंग कोड जो है ना वो डाल देना। बेसिकली वो डेवलपर का काम है, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। आपने सिर्फ उसको ये बताना है कि भाई ये जो पेज है ओएम व्हील का ना, इसमें ये वाला कोड जो है वो डाल देना है जो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। अब क्या होगा जी, आपने जो है बंदे को बोला fb@gmail.com, ये आपके डेवलपर का ईमेल आईडी है, ठीक है। आपने अपने डेवलपर के ईमेल आईडी पे जो है वो कोड जो है वो सेंड कर दिया, ठीक है जी। ईमेल जो है वो सेंड सक्सेसफुली, बंदे के पास जो है वो ईमेल जो है वो पहुंच गया आपके डेवलपर के पास। आप डेवलपर के पास जाओगे, आप डेवलपर को बोलोगे कि भाई मैंने तुम्हें एक ईमेल सेंड की है, वो जो है ज़रा जाके चेक करना। आप जाते हो, अच्छा जी आपके पास आ गया, बोलता है हाँ जी मेरे पास ईमेल जो आ गई, सेंडर कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग जो है, ठीक है। आप उसको बताते हो कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, एचटीएमएल का कोड वगैरह जो भी तुम्हें हेडर पे डालना है, जहाँ भी डालना है, ये कोड जो है ना तुम्हें, ये इस पेज पे डालना है। तो वो बंदा ये इस पेज पे जो है ना वो कोड जो है वो डाल देगा। आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं कि वो कहाँ डालेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वो बेसिकली ये जो है वो कोड जो है इस पेज पे डाल देगा। जब वो कोड इस पेज पे डाल देगा, तो आपका जो स्टेटस है ना वो एक्टिव हो जाएगा। दो तरीके कार हैं, या तो आपको पता चल जाएगा कि इसका स्टेटस जो है आपका ओईएम व्हील्स का जो है वो एक्टिव हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है ना, ऐप की वेबसाइट के थ्रू भी मुझे पता चल जाएगा कि जी आपने ट्रैकिंग कोड डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है। अब मैं व्हील सिनर्जी का जो है वो पता करने की कोशिश करता हूँ। अब इन्होंने डाला है नहीं डाला है, हम लोग पता कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने टैग मैनेजर के थ्रू किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने ट्रैकिंग कोड जो है वो डाला हुआ है। इन्होंने ट्रैकिंग कोड एक वेबसाइट पे जो है वो डाला हुआ है। इनका ट्रैकिंग कोड का आईडी है, जो भी इसको हैंडल कर रहा है ना, मेरे ख्याल से जीशान है या कौन है इस पेज को देख रहा है, वो मुझे कंफर्म कर देंगे कि उनका जो गूगल का आईडी अकाउंट है ना वो ये है, जीटीएम ये है। मुझे किसी की का भी जो है ना पता चल जाएगा यहाँ से, जो है कोड का स्निपेट भी पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। यूआरएल भी मुझे पता चल जाएगा उसका, कि भाई उसका जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है शामिल है। तो आपको यहाँ से अपने का भी पता चल जाएगा, दूसरे का भी पता चल जाएगा। बाय द वे, आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट खोल लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई बंदे ने क्रैकिंग कोड डाला है नहीं डाला हुआ है। अब मैं इनका जो है पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहिए तो मुझे प्राइवेसी का दिया जा रहा है। अच्छा, ओपन नहीं हो रहा है बहरहाल मुझसे, ठीक है। आप बेसिकली करते क्या हो, ये गूगल क्रोम पे जाते हो, टैग असिस्टेंट लेगेसी जो है ना उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास यहाँ एक्सटेंशन आ जाएगा। आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे, इसको जो है आप अपनी वेबसाइट पे गए, आपने यहाँ सिंपल जो है उसको, अच्छा इसको मैंने डाला हुआ है, इसको डिसेबल मैंने किया, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पे गए, आपने यहाँ जो है गए, आपने इनेबल कर दिया, आपने कहीं और क्लिक किया, इसको रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद आप वापस चेक करोगे ना, तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसमें अगर लाल आ रहा होगा ना, तो इसका मतलब ये कि ट्रैकिंग कोड सही तरह डला नहीं है। ट्रैकिंग कोड जो है वो सही तरह डालने की जो है वो ज़रूरत है। तो उसमें आप ट्रैकिंग कोड जो है फिर इस तरह जो है वो डाल दोगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हो, आप कन्वर्जन उसको एग्जैक्टली बता सकते हो। अब आप बोलते हो भाई मुझे कन्वर्जन जो है वो ट्रैक करनी है कि पेज पे कोई बंदा आया और वो जो है कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जो है गया, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हो उसको कि भाई वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे गया ना, आप कन्वर्जन बनाना चाहोगे, आप क्या करोगे, न्यू कन्वर्जन एक्शन पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, डोमेन आपने जो है वो मेंशन कर दिया, स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, एक्शन क्या है, अब हम एक्शन करते हैं कॉन्टैक्ट अस, जो है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट का आपने चूज कर लिया, आपने नाम लिख दिया व्हील्स एनर्जी कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। कोई कॉन्टैक्ट अस के पेज पे गया तो उसको एज अ कन्वर्जन काउंट करो। वैल्यू जो है हमें ऐसा कोई अब इससे पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज अ एक ही काउंट कर लेते हैं कि भाई कितनी बार हो गया, एक ही बार जो काउंट कर लो। अब बार बार वो काउंटर कॉन्टैक्टर्स के पेज पे घूम फिर के जाया जा रहा है तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। आप सिंपल इसको डन कर दोगे, आपके पास यहाँ कॉन्टैक्टर्स का आ गया, सेव एंड कंटिन्यू आप पे आ गए, ठीक है। ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर पे आप गए, और आपने यही सेम चीज़ जो है वो आपने बंदे को भेज दी, और उसको बोल दिया कि भाई जब वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आए ना, तो उसको जो है एज अ कन्वर्जन काउंट करो इस पेज पे जो है, ठीक है।
गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी जो है हाँ मिल सकती हैं। मैं जो ज़्यादातर गूगल एड्स का ही जो है सारा ले रहा होता हूँ। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी मिल सकती हैं। एक और तरीका ये होता है कि अगर आपको मैनुअली ये चीज़ें करनी है तो गूगल टैग मैनेजर जो है वो सीख लें। या तो उसमें ये होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन सेंड करने वाली जो क्वारी होती है ना, इससे आप फिर बच जाओगे और आप खुद जो है फिर सेटअप कर सकते हो। सेटअप गूगल टैग या यूज गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, अब गूगल टैग मैनेजर में फिर क्या सीन होगा कि आप खुद ही जो है ना ये कोड जो है इनपुट कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। वो अब बाद में जाके पढ़ लेना, अगर आप बेसिक से जो है वो आगे हो जाओ या इंटरमीडिएट पे आप हो जाओ ना, एंड में जाके जो है वो आप ये चीज़ कर लेना। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ अभी गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। बट बहरहाल एनालिटिक्स के थ्रू भी आप जो है कर सकते हो, और कन्वर्जन ट्रैकिंग के थ्रू जो है आप ये भी कर सकते हो। बट कन्वर्जन ट्रैकिंग पे जो है ज़्यादा रिलायबल इसलिए क्योंकि गूगल एड्स का अपना खुद का इंटरफेस और उसकी डेटा है। हर कन्वर्जन के लिए नहीं, बेसिकली जब कन्वर्जन होगी उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई कन्वर्जन करते हो इस पेज पे जाके, ठीक है, ऑल बीच पे गया, ठीक है, मैं मैं इस पे कन्वर्जन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कहा ऐड टू कार्ट मैंने कर लिया। इधर मैं गया, प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, अब यहाँ जब आप सारी डिटेल आप दराज पे करते हो, ईलो पे करते हो, बहुत सारी चीज़ों पे आप कर रहे होते हो, सब पे नहीं डालना होगा। सब पे नहीं डालना होगा आपको, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोई भी परचेज करते हो उसके एंड में जो है वो क्या आता है, जब आप परचेज कर लेते हो, बल्कि मैं आपसे आप लोगों से पूछता हूँ, जब आप परचेज कर लेते हो मैं आपको प्रोसेस से गुजारता हूँ। आपने व्हील्स वगैरह लिए, सारा कुछ हम प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रोसेस होगा ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। ये कोई सी भी आप परचेज कर लो, अभी हम इसमें बात नहीं कर रहे कि हम कौन सा कर रहे हैं, कौन से हर प्रोडक्ट का जो आप कन्वर्जन डालना पड़ेगा, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई आता है बंदा रैंडमली कुछ सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, रैंडमली में वो ये सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, वो ये सेलेक्ट कर लिया, इसने क्या किया, ऐड टू कार्ट पे चला गया। ऐड टू कार्ट जो इसने किया, अब आप जाते हो व्यू कार्ट पे, ठीक है, आपका प्रोसेस जो हो रहा होता है। अब आपने परचेज वगैरह कर लिए, ये आपने चीजें परचेज की, आप क्या करोगे, प्रोसीड टू चेकआउट करोगे। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट पे आप गए, उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट, आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल जो है कर लोगे। ठीक है, आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट कर लोगे, और आप पे नाउ कर लोगे। उसके बाद जो है वो क्या होता है, उसके बाद क्या आता है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो अ, अगर आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप पे नाउ कर देते हो उसके बाद क्या पेज आता है, जीशान हो गए, शहबाज हो गए, निसार हो गए, इनको एग्जैक्टली थैंक यू का पेज आता है, सही है। तो भाई आपका जो डेवलपर होता है या कोडिंग वाला बंदा होता है ना, वो थैंक यू पेज पे जो है ना बेसिकली वो कोड डालता है कि भाई जब भी कोई बंदा, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, और अगर वो थैंक यू पेज तक पहुंच चुका है ना, तो बेसिकली वो जो थैंक यू पेज होता है ना वो कोड जो है बेसिकली वहां डाला जाता है। जो भी हम सारे कोड बना रहे थे ना, हमने परचेज का अगर कोई कोड बनाया है, तो हमने परचेज का कोड जो है मतलब ये है कि भाई बंदा अगर प्रोडक्ट परचेज कर चुका है तभी उसके पास थैंक यू पेज का ऑप्शन आता है कि भाई थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट यू फॉर द एड्रेस इन टाइम। इस तरह की चीजें जो बता रहे होते हैं, तो आप बेसिकली डेवलपर को बोलते हो कि भाई जो व्हील्स का जो या जो भी आपका थैंक यू पेज है ना, उसमें जो है ये परचेज का कोड जो है डाल देना। जिसका मतलब ये होता है कि भाई आप जो कैंपेन चला रहे हो ना, जो भी आप कैंपेन चला रहे हो, जब वो बंदा वो उस एड को देख के जो है अगर थैंक यू पेज तक जो है वो पहुंच चुका है, तो वो एज अ कन्वर्जन जो है वो काउंट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट पे जो है वो कन्वर्जन जो है हर एक प्रोडक्ट पे जो आप कोड डालना बैठ जाओ। अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीजों को जो है वो काउंट करना है तो आप डालोगे, वरना आप वेबसाइट पे पूरी आपका जो डेवलपर है पूरी वेबसाइट पे जो है वो थैंक यू पेज पे जो है वो डालते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी। अब थोड़े एडवांस टॉपिक आ रहे हैं ना, थोड़े से हाई फील के लोगों को होती है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें अगर कंफ्यूजन अभी हो रही है।
ठीक है, आप मेरी बात समझे कि भाई आप जो है अपनी वेबसाइट पे जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड डालोगे थैंक यू पेज का, कि भाई कोई भी प्रोडक्ट वो चूज कर ले। दिस मीन्स कि अगर हमने रॉन्ग पेज पर डाल दिया तो वो अर्ली कन्वर्जन काउंट कर लेगा। एग्जैक्टली अगर आपने, भाई अगर आपने उसको ये डिफाइन कर दिया कि भाई चेकआउट का पेज जो है वो परचेज पेज है, तो फिर आपने तो बेसिकली गूगल को डिफाइन किया हुआ है ना कि भाई जब वो चेकआउट के पेज पे पहुंच जाए कन्वर्जन काउंट कर लो। तो भाई वो तो कन्वर्जन काउंट करता रहेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर, आप अपने डेवलपर को बोलो कि भाई इस पूरी वेबसाइट पे, जब उसको सिनेरियो समझा दो ना कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसमें 500 5000 प्रोडक्ट्स हैं। सही है भाई। अब बंदा आके आपकी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेज करता है, अगर वो थैंक यू पेज तक पहुंच जाता है तो उसको एज अ कन्वर्जन काउंट करो। अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेता है तो एज अ मल्टीपल कन्वर्जन काउंट करो। बेसिकली आप उसको ये बता रहे होते। ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जो है, आपने बहुत सोच समझ के जो है वहां डालना होता है जहां आपका परचेज हो रहा हो। इसी तरह बाकियों के भी होते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, भाई अगर आप समझो आपकी प्रोडक्ट ही तीन है, आपका स्टैंडर्ड, गोल्ड और प्लेटिनम पैकेज है। ठीक है। तब तो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड अलग अलग डाल लो, चलो सही है। गोल्ड का अलग डालो, स्टैंडर्ड का अलग डालो, फला का अलग डाल दो, ट्रैक करने के बहाने। मगर अगर आपकी प्रोडक्ट ही भाई 1000 5000 लाख प्रोडक्ट्स हैं आपकी, अब एक एक करने तो नहीं बैठोगे भाई, वो तो फिर उसको हैंडल करना ही मुश्किल हो जाएगा कन्वर्जन ट्रैकिंग को जो। तो दैट इज द रीजन कि आप ये चीजें जो है वो कर रहे होते हो। फिर आप अपने सीआरएम के थ्रू जो है वो ट्रैक कर लेते हो कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है, कहाँ जानी है, किधर करना है। वो सारी चीजें आप अपने सीआरएम के थ्रू जो है वो कर रहे हो तो। ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो ट्रैक करना चाह रहे हो, पर्टिकुलर चीज कुछ भी हो सकती है भाई। आप चाह रहे हो चैट का ऑप्शन हो गया, या आप चाह रहे हो कोई बंदा आता है और वो ब्लॉग से सेक्शन में चला जाता है, बिल्कुल जो है। ठीक है, आप चाहते हो ये भी जो है ट्रैक हो जाए। ठीक है, तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। तो आपने डन किया, न्यू कन्वर्जन एक्शन पे गए, आप अपनी वेबसाइट पे गए, हमने व्हील्स एनर्जी चूज किया। ठीक है, ऐड एक्शन मैनुअली चूज किया, हमने कैटेगरी चूज कर लिया। ठीक है, अब कैटेगरी हम देखते हैं, कैटेगरी में तो ब्लॉग है ही नहीं, अब क्या करें भाई। कैटेगरी में अगर ब्लॉग नहीं है तो आप अदर्स में चले जाओ भाई। अदर्स में चले जाओ और यहाँ मेंशन कर दो कि भाई ब्लॉग के पेज पे जब वो आएगा तो उसको एज अ कन्वर्जन काउंट करो। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं भाई। अगर वो ब्लॉग के पेज पे आ गया तो आपने उसको रीमार्केट करना है बिलफर्ज, आपने उसको यूट्यूब पे जो है पीछा करना है, उसका फेसबुक पे पीछा करना है, एनी अदर रीजन। बहुत से रीजन हो सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग इन टू द निटी ग्रिटी, बट बहुत से रीजन हो सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो ट्रैक करना चाह रहे हो, तो आप इसको सिंपल इस तरह चूज कर लो। आप इसकी जो भी वैल्यू होगी, एक सेम हमने चूज कर ली, आपने वन इसको चूज कर लिया, इसको आपने डन कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू पे गए। ठीक है, ईमेल इंस्ट्रक्शन जो है आपने ईमेल का आईडी लिखा और आपने जो है उसको भेज दिया भाई कि क्या होगा। ठीक है। तो अब जब भी बंदा ब्लॉग के पेज पे, कोई आपका ऐड देख के कोई बंदा ब्लॉग के पेज पे आया, तो वो एज अ कन्वर्जन जो है वो बेसिकली काउंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपके पास दो चीजें हैं भाई कि या तो क्लिक काउंट हो या पेज लोड काउंट हो। मैं जो हूँ पेज लोड जो है काउंट कर रहा होता हूँ। क्लिक का मतलब ये है कि भाई अगर वो बंदा आया और उसने ब्लॉग का पेज जो है ना वो क्लिक कर दिया, तो भाई तब जो है जाके कन्वर्जन जो है वो काउंट होगा। ठीक है, ये है। पेज लोड का मतलब ये है कि भाई उसने क्लिक तो कर दिया, वो उस पेज तक पहुंचा भी या नहीं पहुंचा। अगर वो उस पेज पर क्लिक करके पहुंच गया, लोड हो चुका है पेज, तब जो है काउंट करो। तो भाई हमारे लिए ज्यादा बेहतर जो है वो पेज लोड ही है ना भाई, कि उसने बंदे ने उस हद तक पहुंचा तो सही। क्लिक जो है उसका फायदा ही नहीं है, तो फिर आप उसको डन करके सेंड कर दो। ठीक है भाई। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे प्लीज पूछ लें। कन्वर्जन ट्रैकिंग और मेट्रिक के थ्रू जो है अभी तो फिलहाल जो है हमारे पास जो है वो यही चीजें हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली जो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे पास कौन सा स्टूडेंट है।
अच्छा, बाय द वे किसी ने रिपोर्ट्स का पूछा था। ऑल दैट्स एडवांस टॉपिक, बट अगर किसी को करना ही है। हाँ, मैं असाइनमेंट जो है वो आज चेक कर लूंगा। एक्चुअली इशू ये है कि मैं 2-3 अकेडमीज में अभी पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो उनका भी जो है क्लास अभी खत्म होने वाली है। सो दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा जो है ना वो डिले आ रहा है। मेरे पास अभी टाइम जो है मुझे उसमें नहीं मिल पा रहा था, तो आई विल चेक इट, आई लेट यू नो, डोंट वरी। हमारे सेशन खत्म होने से पहले जो है, हमारे जो कोर्स है वो खत्म होने से पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, रिपोर्टिंग का ऑप्शन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, रिपोर्टिंग का तो एक हम अलग से रिपोर्टिंग का तो हम अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे इसका जो मेजरमेंट में जाके जो है आपके सेटअप हो जाएगा। रिपोर्टिंग का ऑप्शन कहाँ चला गया? मैं सर्च कर लेता हूँ। रिपोर्ट्स, ठीक है। देखो, वैसे तो इसका इंटरफेस जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, बट अगर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो कोई चीज़ जो है, तो आप इसको इस तरह जो है वैसा बहरहाल कर सकते हो, वी ऑल करके जाके आप उसमें उनको चीज़ें जो है डिफाइन कर लें। अच्छा, लेट मी, ये इसका इंटरफेस चेंज हुआ है ना, पहले यहाँ से जाके रिपोर्टिंग में आता था, अभी इस तरह हो गया है। तो लेट मी लुक इनटू इट कि इसका जो नया स्टाइल है वो किस तरह जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी अभी जो है ना ये चीज़ नहीं है। मैं रिपोर्टिंग जो है वो हम लोग इस तरह नहीं करते थे। हम लोग रिपोर्टिंग डायरेक्टली जो है वो चीज़ों के थ्रू कर लेते थे। बट बहरहाल आई लुक इनटू द न्यू इंटरफेस और उसके थ्रू जो आपको रिपोर्टिंग का बता दूंगा। एक चीज़ जो यूजुअली लोग हो रही होती है, क्या करते हैं लोग, यहाँ आपको नोटिफिकेशन बार बार रिकमेंडेशन की जो है दे रहा होता है। ठीक है। अब रिकमेंडेशन में क्या है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बता रहा होगा। गूगल आपको रिकमेंडेशन 90% ऑफ द टाइम जो है ना, जो रिकमेंडेशन देगा वो आपके काम की नहीं होंगी। गूगल हमेशा आपको वो रिकमेंडेशन देगा जिससे उसको पैसा जो है वो मिल सकता है। जो 10% आपको काम की होंगी ना, उसमें भी वो इसलिए आपको बता रहा होगा ताकि भाई आप कोई स्टेप ले लो कि आप वो चीज़ जो है कर सको। अब लोग अमूमन क्या करते हैं, लोकेशन वो जो रिकमेंडेशन होती है उस पर एग्री ऑल कर देते हैं, ऑटो अप्लाई कर देते हैं। होता क्या है, फिर आप कुछ टाइम बाद जो है जाके आपको रिजल्ट्स में जो है ना आपको ऊपर नीचे जो है ना दिख रहा होता है। तो फिर आप जो है परेशान होते हैं कि यार ये मैंने क्या कर लिया, बेसिकली ये रिजल्ट कब आ रहा है, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने कभी बिड बढ़ाई नहीं थी, ये तो मैंने इस तरह किया ही नहीं था। भाई जो आपने ऑटो अप्लाई किया ना, बेसिकली उसका असर जो है ये बेसिकली हो रहा होता है। तो रिकमेंडेशन जो है कभी भी जो है आप ऑटो रिकमेंडेशन पे जो है नहीं जाइएगा। आप इसको हमेशा सेलेक्ट करके जो है ना कोई एक एक चीज बारीकी से देखें। कोशिश करें कि गूगल पे जो है रिलायंस रखें ही नहीं ज्यादा। जितनी मिनिमम रख सकते हैं ना आप उतनी रखें। कंट्रोल आप अपने कोर्स की शुरुआत में भी मैंने ये बोली थी कि कंट्रोल जो है आप बेसिकली अपने हाथ में रखें। डोंट लेट द कंट्रोल गो फ्रॉम योर हैंड्स। आप उसको जो है ये चीज का बस ध्यान रखें। ठीक है जी। आज का लेक्चर तो इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन अगर मजीद है तो देख लेते हैं, वरना फिर लेट्स एंड द सेशन। मैं एक बार और देख रहा हूँ किसी का कोई सवाल मैं भूल तो नहीं गया हूँ। निसार नहीं, अलग अलग कन्वर्जन के लिए अलग अलग कोड नहीं होगा, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी मिल सकती हैं। बहुत से लोग रिलाय कर रहे होते हैं, बट मैं पर्सनली जो है रिलाय इतना नहीं करता। जीशान, कैंपेन जो है, देखें, जीशान आपका जो सवाल है ना कि सर क्या हम फर्स्ट कैंपेन कन्वर्जन या लीड पे बना सकते हैं, या क्या लुक्रेटिव होगी ये, वो मोस्ट टाइम क्लाइंट डिमांड्स लीड एंड कन्वर्जन। देखो, लीड और कन्वर्जन में बड़ा फर्क है। कन्वर्जन जो है वो तो एक परचेज भी हो सकती है और वो एक लीड भी हो सकती है, मगर जो आपका लीड है ना वो भी आपका मुख्तलिफ हो सकता है। लीड क्या कह सकते हो, भाई देखो आप कैंपेन चलाओ क्लिक्स की जो है, और जो लैंडिंग पेज है वो लीड्स का डाल दो। भाई आपने कैंपेन चलाई और आपने कैंपेन में डायरेक्ट उसको लैंड करा दिया साइन अप पेज पे, तो आपने दोनों चीजें पूरी कर ली ना। आप बेसिकली अपनी लीड का फॉर्म भी फुलफिल कर रहे हो, अगर आपके कन्वर्जन में भी लीड शामिल थी वो भी आप फुलफिल कर रहे हो, और गूगल का आप बेसिकली ये नहीं बता रहे हो कि भाई ये कन्वर्जन है। आप बेसिकली उसको बता रहे हो कि भाई ये एक इन्फॉर्मेशन है, अब मैं क्लिक गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैंने नॉट नेसेसरली कि जो इसकी जो है लीड जो है चाह रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें बेहतर ये है कि आप कन्वर्जन नहीं चूज करो, आप क्लिक चूज कर लो और उसको लैंड जो है वो साइन अप पेज पे जो है करवाओ। मतलब बीइंग स्मार्ट वुड बी द इस तरह जो आपका हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलें फिर अभी सेशन फिर एंड करते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह चेक कर लूंगा। आई नो मुझे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मुझे जीमेल पे आते रहते हैं कि किसी ने इनविटेशन जो जो लोग भेजते जा रहे हैं। मैं चेक करके इन्फॉर्म कर दूंगा इनको, सादिया को या जो भी ESTP की जो भी मैनेजमेंट है ना उनको भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह जुम्मे के दिन मिलते हैं। जुम्मे के दिन 10 बजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी। जी जी जी। स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ में रेगुलरली चेक कर रही हूँ, स्ट्रेंथ लूज होती जा रही है। जी जी तो जी। अगर यही कंडीशन रहेगी तो हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड्स करना बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर फायदा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को होगा जो रेगुलर होंगे, जो अटेंडीज होंगे। तो आप लोग प्लीज अपनी जो लोग कम से कम अटेंड कर सकते हैं सेशन, वो अपनी जो अटेंडीज हैं इनको अटेंडेंस को मेक श्योर करवाएं प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। आई होप सबको मैसेज जो है वो समझ आ गया हो। फिर ठीक है, लेट्स लेट्स मीट ऑन फ्राइडे। उसका टॉपिक जो है उस वक्त ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलें, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो